हेलो एवरीवन। हाउ वाज द डे? कैसा गया आज लोगों का दिन आज का? आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है तो कमेंट में यस करके भेजिए, तो फिर आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। ओके ओके, यस यस। सर स्लो मोड हटा दो, हटा दिया। तो स्लोमो इसके लिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा कैन से थोड़ा प्रोसेस स्लो है, हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे वो पकड़ लेगा। ओके ठीक है। कैसा लग रहा है कल एग्जामिनेशन से, है ना? एग्जामिनेशंस वो भी फेवरेट इंग्लिश का, एक तो फेवरेट दे चुके हैं, अब सेकंड फेवरेट है आप लोगों का, दैट इज इंग्लिश का। एंड हाउ इज द डे? सूरज सर भी आए, सूरज सिंह भी है, तूफान भी है, बहुत बढ़िया। ठीक है। क्या सोचा है कल का पेपर कैसा आएगा? एनी गेस? कमेंट्स में बता दो खाली, इट वाज फाइन सर। ओके ठीक है। क्या लगता है कल का पेपर कैसा आएगा? एक रिस्पॉन्स आना चाहिए सिर्फ, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या लगता है कल का पेपर इजी? अच्छा। ओके, इजी आएगा। चलो ठीक है। आएगा आएगा, इजी आएगा, इजी आएगा, टेंशन नहीं लेने। बाकी चालू करें फिर? जो आप पढ़ोगे वही आएगा? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जयदीप विश्वकर्मा भी बोल रहे हैं कि हाँ इजी आएगा। नहीं, सच में इजी आएगा, हार्ड नहीं आएगा। डोंट गेट पैनिक, डरने का नहीं है। बहुत इजी पेपर आएगा। बस खाली ये है, हम लोगों को थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा अभी जो होगा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को। ज़्यादा हम लोगों को उसके पीछे ये नहीं करना है। हाँ, कोई टेंशन नहीं, हकीकत में कोई टेंशन नहीं। शुभम मिश्रा, थैंक्स। हाँ सर, फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है बब्बी जान, थैंक यू थैंक यू। सच में इजी आएगा, वाकई में इजी आएगा। बस खाली ये मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा आवाज़ थोड़ा सा स्लो आएगा, सो आपके आजू बाजू वाला जो डिस्टर्बेंस है उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड कर दीजिएगा। मैं भी फुल ट्राई कर रहा हूँ आपसे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। एग्जामिनेशन है ना, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ। ये कोई हैकर वाली बात नहीं है। बस ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बस मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कल के पेपर में वो होगा आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट, कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को प्रॉपर टाइम पे चीज़ें अपनी ख़त्म करते हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर आप लोगों का हो गया, डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स। अच्छा मार्क्स आ जाएगा, नो डाउट। टाइम पे सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आप अपनी नेसेसरी वाली चीज़ें, जैसे आप लोग आपके फर्स्ट एग्जामिनेशंस में लेके गए थे, सेम वैसे ही लेके जाइएगा। ज़्यादा वो उसके अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है। और रही बात एग्जामिनेशंस की, एग्जामिनेशंस बहुत इजी आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। और अगर हम लोग उस चीज़ के पीछे डिस्कशन करने के लिए लगे, तो फिर अभी हम लोग उसको डिस्कस करने को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नो इशू इन दैट। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारी चीज़ एकदम नॉर्मल है। और पैनिक होने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? एक रिप्लाई आ जाएगा तो मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, आ गया। अपन अपने जबान के पक्के अच्छे बच्चे जैसा। तो आप लोगों के पेज पे फर्स्ट जो आपके पेज पे आएगा, दैट इज आपके आएगा आप लोगों का सेक्शन 1, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज स्टडी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैं पढ़ाना तो आपको बोर्ड पे चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ लाइट का इशू है, सो आई गेट बैक टू माई ओन प्लेस। फिर भी मैं करा दूंगा, भरोसा रखो। खाली एक हाथ में बुक एक पेन लेकर के बैठो एवरीवन, बाकी का अपन देखेंगे। फटाफट फटाफट एक बुक एक पेन ले लो अपने अपने हाथ में, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। ओके, चलेगा सर। ओके, थैंक यू फॉर द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्रॉमिस। देखेंगे।
इम्पोर्टेंट एप्रिसिएशन, हाँ इम्पोर्टेंट एप्रिसिएशन भी देता हूँ भाई, 1 मिनट सबर सबर, सब मिलेगा। सर लेटर हार्ड लगता है, आज के बाद नहीं लगेगा बेटा। स्टार्टेड है, स्टार्टेड है। ओके, टाइम पास नहीं करेंगे, बहुत बेचारे बच्चे लोग आगे वेट करते हुए। हेलो 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 जानवी, यस आई रिकॉग्नाइज्ड यू, पहचान लिया मैंने आपको। चालू करते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड वाले जितने भी हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। राइट एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। आप लोगों ने टू प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला, आप लोगों ने लेटर्स बोले, सब मेरे पास नोटेड डाउन है। पहले पहले मेरी बात सुन लो अच्छे बच्चे जैसा, है ना। वाकई में आप लोग बहुत अच्छे बच्चे ही है। पहले मैं एक पेपर डिस्कस कर लेता हूँ शांति से, उसके बाद में आप लोग जो बोलोगे मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। अच्छे बच्चे जैसा। अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, 9 बजे का टाइम था अपना। अ, अभी भी 4 मिनट है, वेट कर लेते क्या थोड़ा सा, क्या पता और कोई आ जाए। ठीक है। फर्स्ट आप लोगों के पेपर्स के अंदर, आप लोगों के पास अगर प्रैक्टिस सेट का बुक होगा तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट के बुक के पीछे आप देखेंगे एक्टिविटी शीट के 5 पेपर होते हैं, ठीक है ना। 5 पेपर होते हैं बहुत अच्छे से, जिसके अंदर से एक आपको सॉल्व करके दिया जाता है और एक आप लोगों को बाकी के जो 4 होते हैं वो अनसॉल्व किए रहते हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करना होता है, दैट्स इट, सिर्फ वही करना होता है, ठीक है। ओके ओके, तो अभी आप लोगों को क्या करना है उसके अंदर। ओके ठीक है, थैंक यू, सबको बोल दिया, बहुत बहुत थैंक यू। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए फर्स्ट पेज के ऊपर आपको 3 चीज मिलेगी, और ये पूरा ग्रामेटिकल सिचुएशन है। थोड़ी देर के लिए जरा कमेंट्स छोड़ के मेरे पे फोकस कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने को डू एज डायरेक्टेड मिलेगा जो 4 मार्क के लिए रहेगा। उसके अंदर कुछ सिंपल चीजें पूछी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इन्फिनेटिव्स के बारे में पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पूछा जाएगा, और अरेंज या रीअरेंज करने के लिए आप लोगों को बताया जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को या तो वर्ड चेन पूछा जाएगा या तो वर्ड रजिस्टर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर बाद में लास्ट में आप लोगों को बोला जाएगा दैट इज पंक्चुएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये पंक्चुएट द फॉलोइंग बोला गया है, मतलब ये 5 ऑप्शन दिए रहेगा जिसमें से आपको एनी 4 करने रहेगा। अब एनी 4 हम लोग इसके अंदर से कौन सा करेंगे, ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आप लोगों को अगर पता हो तो इस चीज के पीछे, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, फ्रैंकली काम भी का बहुत सारा हम लोगों ने डिटेल में भी काम किया है। सबसे पहले आंसर शीट अगर आपके हाथ में आता है, ड्रॉ द बॉर्डर लाइन, आपके पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो एक लाइन ड्रॉ आएगी, एक जिस तरफ लाइन ड्रॉ नहीं रहेगी ब्लू वाली, वहां पे आप लोग उस चीज को पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले आप अपने पेपर्स मिलने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नीट एंड क्लीन प्रॉपर तरीके से आप लोग पहले पेपर का प्रेजेंटेशन कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। देन उसके बाद में, ओके अरे हाँ हाँ, अभी मैसेज मत करो भाई, मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ओके थैंक यू। पहले हमारे पास आ रहा है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। इन्फिनेटिव को याद रखने का कि टू है, टी ओ टू प्लस वर्ब, उसके आगे का जो भी वर्ड रहेगा वो आपका इन्फिनेटिव है। कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा,
उस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये वर्ब क्या है, या तो ये बताना रहेगा कि इंफिनिटिव्स क्या है इसके अंदर। जैसे अगर बोल सकते हैं श्याम वांट्स टू प्ले इन द गार्डन, तो इसके सेंटेंस के अंदर आपको मिल गया टू प्ले, या टू प्ले हो गया, टू डांस हो गया, टू स्विम हो गया, टू सिंग हो गया। तो ये टू के आगे जो कुछ भी एक वर्ड होगा, आप लोग क्या करेंगे, उस टू और सिंग को क्या कर लेंगे, प्रॉपरली अंडरलाइन कर लेंगे। कोई भी चीज को अगर अंडरलाइन करने के लिए बोला गया है तो उसको अंडरलाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही बोला गया है। बहुत अच्छे से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, खाली क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं, बाद में ये सोचते हैं कि अंडरलाइन नहीं किया नहीं किया, टीचर खुद देखेगी कि कहाँ आंसर है और वो चेक करेगी। ऐसा कहीं नहीं होता बेटा, हम लोगों को खुद करना पड़ता है। स्केल पेंसिल से आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, पेन का आप प्रॉपर यूज कर सकते हो। कलरफुल पेन यूज मत करना। हमारे पास यहाँ रंगोली कंपटीशन नहीं है, ना ही हमारे पास कोई डेकोरेटिव आइटम्स है। वी आर ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ब्लू पेन मीन्स ब्लू पेन, और एक पेन कैरी मत करना बहुत अच्छे बच्चे के जैसा। प्रॉपरली उसको टू इन्फिनिटी जो भी होगा उसको अंडरलाइन करके उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में आपको आता है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या है, ये मैं आप लोगों को जब ये पूरा पेपर बता दूंगा उसके बाद में ग्रामर का सेक्शन है, वहां पे मैं आपको डिस्कस करके दूंगा कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। कुछ नहीं, खाली चार है, बहुत इजी है। एक बार मैं बता दूंगा, एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास आता है अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आज मैंने बहुत जगह पे अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को पढ़ाया बहुत अच्छे से, और काम भी अच्छा हुआ है, बच्चों लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया है चीज़ों को। कुछ नहीं करना होता है अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। फॉर एग्जाम्पल चार वर्ड्स दिए रहेंगे आपको, आपको ये देखना है कि ए कहाँ आ रहा है। स्टार्टिंग में अगर अल्फाबेट ए अगर आपको मिल गया, वो ए आने के बाद में नेक्स्ट आप लोगों को ए या बी या सी या डी पंक्चुएशन कैसे करते हैं बताओ। अरे बताऊंगा, एक मिनट रुको तो सही, पंक्चुएशन भी मैं बताऊंगा, एक मिनट पहले मैं पेपर तो डिस्कस कर लूं बहुत अच्छे से, पंक्चुएशन इसके बाद में आएगा बेटा। ठावस खाओ जरा, ठावस खाओ, सबर करो, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल इन ऑर्डर के अंदर, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, अल्फाबेटिकल यानी कि कैपिटल लेटर्स जहां से स्टार्ट होते हैं, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों को उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा वो वाला वर्ड वहां पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट करना, यानी कि ये स्टार्ट होगा ए से, ए के बाद में बी आ रहा है, बी के बाद में सी आ रहा है, सी के बाद में डी आ रहा है, ये चीजें आगे की तरफ चलती चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा कमेंट सेक्शन बंद कर देता हूँ वरना ये पढ़ाने नहीं देंगे। थैंक यू। स्लो मोड अभी ठीक कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच प्लीज एक्सप्लेन सर, ठीक है मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी मिल जाएगा। थोड़ा काम कर ले अभी। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमने आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके का टाइप ऑफ सेंटेंसेस रहता है, सो हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। यस, ये मैसेज किया है, अभी यहाँ से टाइप करके भेजा है। तो ओके ठीक है, सारे फ्रेंड आ गए, इट्स ओके। अब ठीक है, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोगों ने बोल दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आता है छोटा सा, दैट इज वर्ड चेन। अभी वर्ड चेन से रिलेटेड आप लोगों को बोला जाएगा कि या तो
एक वर्ड दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल दिया मैंगो, ठीक है? उसके आगे बोल दिया आपको ये वर्ड चेन को कंटिन्यू करना है। अभी वर्ड चेन के अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे जाने के लिए, तो अभी अपने को लगेगा कि ये वर्ड चेन तो आ गया, लेकिन अब इसके आगे आप लोगों को बोल दिया कि सारे नाउन्स चाहिए। अब ये नाउन का मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए कि नाउन का मतलब क्या होता है। कोई जगह, प्लेस, नेम, थिंग, एनिमल, कुछ भी उस चीज़ को बोल सकते हैं कि वो चीज़ हो सकती है। बहुत नाउन का मतलब यही होता है, प्लेस, थिंग, पर्टिकुलर नेम या एनिमल का नाम, कोई भी हो सकता है। ठीक। हाँ, तो ये कुछ भी चीज़ हो सकती है उस चीज़ के पीछे से। तो अगर आपको बोल दिया मैंगो, तो लास्ट में आ रहा है ओ। अब ओ से हम लोग क्या करेंगे? ओ से अभी हम लोगों को जगह का नाम ढूँढना पड़ेगा, तो हम लोगों ने ढूँढ लिया। सर कितनी देर तक लाइव चलेगा? पता नहीं कितनी देर तक लाइव चलेगा, नो आइडिया। अगर हम लोगों ने मैंगो डाल दिया, तो मैंगो में आपने लास्ट में मिल गया ओ। ओ से हमारे पास आता है ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज। लास्ट में आता है जीई। अब एक एनिमल का नाम चाहिए रहेगा, तो इस ई फॉर एलिफेंट हम लोगों ने पढ़ा है। लास्ट में आ रहा है टी, टी फॉर ट्रेन। तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, सारे नाउन्स हैं जो वर्ड चेन के अंदर नाउन आ गए। उसके बाद में आता है हमारे पास पंक्चुएशन। अब ये पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है पता है? पंक्चुएशन में आप लोगों को जो पहला सेंटेंस आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है या नहीं। काफी बार क्या होता है, वो लोग हम लोगों को क्या करते हैं, स्मॉल लेटर दे देते हैं, जैसे कि अ प्लेन वाज गोइंग फ्रॉम अमेरिका टू लंदन बट यस्टरडे इट गेट फॉल ऑन द सी, या बोल सकते हैं समवर डैश हो गया या कुछ हो गया करके। लेकिन स्टार्टिंग का जो ए है ना, एरोप्लेन या एन एरोप्लेन, वो लोग शॉर्ट फॉर्म में देते हैं। कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसका लेटर कैपिटल होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप लोग ये देखिएगा कि कहीं उस सेंटेंस के अंदर कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी दैट ही विल नॉट बी कमिंग। अभी ही सेड टू मी के बाद आएगा कॉमा, क्योंकि जब हम लोग किसी दूसरे को कोई मैसेज डिलीवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमास को प्रॉपरली यूज कर लिया जाता है। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि लास्ट में हम लोग उसके पीछे क्वेश्चन मार्क प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा है तो वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। कभी कभी सेंटेंस के अंदर है ना, वो लोग एक्सक्लेमेशन का भी मार्क पूछ लेते हैं, जैसे आउच, आहा, है ना, सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। हाश कैन से, मराठी में जैसे हम लोग बोलते हैं अब। तो ये सब सारे जो वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स के पीछे हम लोग एक एक्सक्लेमेशन का एक मार्क बनाते हैं। अब ये एक्सक्लेमेशन का मार्क आप लोगों को पता है, ये यहाँ दिख रहा होगा, मेरा हाथ में पेंसिल है, ये ऐसा, ये एक एक्सक्लेमेशन का मार्क हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप लोग पंक्चुएशन के अंदर वो वाली चीज इसके अंदर आप कैरी कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड में पढ़ा था बेटा, लेकिन थोड़ा सा इशू हो गया है। इशू मतलब ऐसा कि वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज हो गए और थोड़ा सा वहां तक माइक पहुंच नहीं पा रहा है। मैं डेफिनेटली बिना माइक के भी आप पेन और पेपर लेकर के बैठो, इजीली समझ में आएगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। अपना सब किया हुआ है, बस खाली थोड़ा सा पॉलिश करना रहेगा। और जो अपने न्यू बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, उनको भी इजीली समझ में आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। एग्जैक्टली शुभम मिश्रा ने जो ग्रुप में ड्रॉप किया, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, थैंक यू। ये हो गया 4 मार्क, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी आप वापस हमारे पास आ रहा है एनी टू। एनी टू मतलब इसमें हम लोगों को 3 ऑप्शन दिया रहेगा। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए का 2। इसके अंदर क्या आएगा? पहले आप लोगों को आएगा, आप लोगों को पता लगाना रहेगा कि ये पास्ट टेंस में जा रहा है या प्रेजेंट टेंस में जा रहा है या परफेक्ट टेंस में जा रहा है या पास्ट परफेक्ट टेंस में, या कौन से टेंस में जा रहा है, ये आप लोगों को सेंटेंस में पूछा जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को आएगा, अगर ऊपर वर्ड चेन आया है तो यहाँ वर्ड रजिस्टर आएगा, और यहाँ अगर वर्ड रजिस्टर आया है तो वहां पे वर्ड चेन आएगा। तो दो में से एक, ऊपर नीचे दोनों में से एक ना एक भाई रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली। फिर उसके बाद में आ रहा है, कभी कभी वो लोग पूछते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, बट ऑल्सो, और क्या बोलते हैं उसको, अनेबल, नॉट ओनली, एबल बट अनेबल, ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो वाले सेंटेंस को यूज करने के लिए बोला जाएगा। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस आएगा जहाँ पे आपको नो सूनर बट ऑल्सो, और क्या बोलते हैं इसको, नो सूनर देन, ऐसे जो सेंटेंसेस अगर आप लोगों को आते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें बोलते हैं रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ नो सूनर देन। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, जो पूरा सेंटेंस दिया रहता है, जैसे नो सूनर देन ही वाज गोइंग टू द मार्केट ही मेट विद एन एक्सीडेंट, एक ही सेंटेंस में जैसा ऊपर दिया रहता है वैसे उसको नीचे बना के लिख देते हैं। नो सूनर स्टार्टिंग में लगेगा,
एकदम स्टार्टिंग में ट्रेन के इंजन के जैसा, उसके पीछे वो बाकी का जो सेंटेंस आएगा, और लास्ट के बीच के पहले हम लोग वर्ब के पहले या नाउन के पहले हम लोगों को वहां पे लगेगा देन, THAN, वहां पे हम लोग को लगेगा देन। तो वो जो ध्यान है ना, होमोफोन कैसे करते हैं, अरे हाँ, एक मिनट, मैं पेपर एक्सप्लेनेशन पे लगाऊं, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे दैन किस तरीके से लगेगा, दैन पीछे लगेगा और नो सुनर हमेशा आगे लगेगा। फिर एक और आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर भी एनी टू करना रहेगा। यहाँ पे हम लोगों को बोला गया रहेगा डू एज डायरेक्टेड एनी वन, दो ऑप्शन दिए रहेंगे, ये मेरे को लगता है 2 मार्क के लिए आएगा, एक ही आएगा लेकिन 2 मार्क के लिए आएगा। अब इसके अंदर हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा, एक आप लोगों को सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं टू फॉल विथ, एक ये सेंटेंस टू बिगिन विथ, ठीक है। तो ऐसे जो टू पुट ऑफ, हमारे इंग्लिश के डाइजेस्ट के पीछे आप लोगों को ये सारी चीजें दी गई है, टू पुट ऑन, टू गेट रीड ऑफ, ये सब सारी चीजें आप लोगों को दी गई है बहुत अच्छे से। वो सारी की सारी चीजें एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेने का, और वो सारे वर्ड्स को मीनिंग समझ लेने का कि उसका मीनिंग क्या बनता है। वो सब सारे मीनिंग से आप लोगों को सेंटेंस बनाना रहेगा, जिसके अंदर वही परफेक्ट वही सेंटेंस आपके उस सेंटेंस के अंदर आना चाहिए, 2 मार्क के लिए कैरी करेगा। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 9th वालों के लिए भी है, ये पूरा सेशन जो आज का होगा ये पूरा 9th वालों के लिए भी होगा, और 10th स्टैंडर्ड के लिए तो स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए रखा गया। 9th स्टैंडर्ड के लिए मैंने इसीलिए रखा है स्पेशली, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का भी एनुअल एग्जाम अभी आने ही वाला है, तो मैं बोला ठीक है अभी अपने बच्चे हैं, तो चल जाएगा उसका तो, बार बार फिर कराऊंगा करूंगा नहीं करूंगा, इससे अच्छा ये अच्छी आदत हो जाएगी कि वो लोग भी थोड़े से हैबिचुअल हो जाएंगे हमसे बहुत अच्छे से। अब उसके बाद में आ रहा है हमारे पास सेक्शन 2, पन्ना पलटेंगे हम लोग, और एक बड़ा सा दरवाजा खुलेगा पेपर के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्शन 2। अगर सेक्शन 2 के अंदर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के टेक्सचुअल पैसेज आएंगे ब्रो, टेक्सचुअल पैसेजेस। अगर टेक्सचुअल पैसेजेस आप लोगों को बहुत, जैसे कि कैन से अर्जन सिंह वाला चैप्टर हो गया, आर्मी जनरल वाला, हरी सिंह जो फर्स्ट यूटी के अंदर हम लोगों को मिलेगा, और लास्ट के जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और वो सारे चैप्टर्स के हम लोगों को टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेक्सचुअल कभी भी आपको लाइफ में, भले ही आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कभी भी आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि हाँ पैसेज में से आंसर्स नहीं मिलते, तो मैं हमेशा अपने बच्चों लोगों को यही बोलता हूँ कि कभी भी पैसेज कितनी बार पढ़ना चाहिए बेटा, 2 बार पढ़ना चाहिए। 2 बार पैसेज क्यों पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम लोग उस पैसेज को पढ़ते हैं ना, तो फिर वो हम पढ़ते हैं, है ना। यस, बरगट बरगट साहब बोल रहे हैं कि दो बराबर है, सही है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार तो हम पढ़ते हैं और दूसरी बार जब हम वापस पढ़ते हैं तो उसको एक्चुअली में तो पढ़ते हम ही हैं, लेकिन उसको रिकॉल हमारा माइंड करता है, तो हम लोगों को चीजें समझ में आती है कि उसके अंदर क्या है। अब टेक्सचुअल पैसेज है तो डेफिनेटली आपको टेक्स्ट बुक का ही होगा, तो स्टोरी क्या है, कैसी चली, क्या चली, वो अपने को पता है कि हाँ इसके अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो अब तुम्हारे पास 10 मार्क का क्या आने वाला है, एक टेक्सचुअल पैसेज आने वाला है जो बहुत बड़ा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर से हम लोगों को कुछ चैप्टर्स के मैं नाम बताता हूँ जो हर साल बोर्ड्स के लिए आते हैं, ठीक है। ध्यान से जरा सुनते रहना। एक तुम्हारा वो वर्ल्ड हेरिटेज, एक आप लोगों का एक वो वर्ल्ड हेरिटेज वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से आप लोगों को पैसेज आने का चांसेस बनता है। एक तुम लोग को आप लोगों को अनिल और हरि सिंह थीप स्टोरी ऐसा करके एक चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में, वो एक इम्पोर्टेंट है। मेक श्योर कि आप लोग उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रीड आउट करके जाइए पैसेज के अंदर से क्या है क्या नहीं है। फिर हमारे पास है एयरफोर्स मार्शल, और एयरफोर्स मार्शल वाला जो अर्जन सिंह वाला जो हमारे पास चैप्टर है ना, 9th स्टैंडर्ड का, तो अभी मैं कैसे बता दूँ, अभी तो फिलहाल 10th स्टैंडर्ड के लिए है। लेकिन मैं आप लोगों को ग्रामर वगैरह कैसा होता है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होता है, फिलहाल अभी हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, तो सुन लीजिए हो जाएगा, वो उसका भी कर देंगे। मैरी कॉम का आने के चांसेस थोड़ा सा रेयर है, आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट ईयर के 5 ईयर्स के पेपर्स में जब हम लोगों ने उस चीज़ को देखा, हम लोगों ने उसको चेक किया, तो था नहीं, और एज गॉड विशेस जैसा उसने चाहा रहेगा वैसा तो होगा ही, नो डाउट। और एक मार्शल वाला जो चैप्टर है उसके लिए मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ छोटी सी, और वो सलाह ये है कि मार्शल वाले चैप्टर में ना फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा दिए, फुल फॉर्म्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा, AIF, PAF, LOC, ऐसे बहुत सारे हम लोगों को इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी हाई पोस्ट है, एयरफोर्स मार्शल वाले अर्जन मिस्टर अर्जन सिंह वाले चैप्टर के अंदर,
एयरफोर्स मार्शल वाले चैप्टर में, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि उसके अंदर फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा दिया है, तो आप लोग है ना उस फुल फॉर्म के ऊपर भी काम करके आना। मेरे को ऐसा डाउट है कि वो लोग या तो हम लोगों को हो सकता है कि फुल फॉर्म्स पूछ ले, या तो मैथ द पेयर के अंदर वो लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ने लास्ट 2 पेपर्स के अंदर से वो लोग ने इस चीज़ को यूटिलाइज किया है। मैंने उस चीज़ को रिकॉल किया बहुत अच्छे से, है ना? ओके, चले देखेंगे आगे क्या बोलते हैं। अ, उसके बाद में एक चैप्टर आता है दैट इज स्टीफन हॉकिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फिर बाद में एक चैप्टर आता है दैट इज मैरी कॉम, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने नाम बताए, ये सारे चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लेना बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। एक एक वर्ड आप लोग बहुत अच्छे से उस चीज को रिकॉल कीजिएगा। डेफिनेटली देखना, अगर पैसेज अगर उसके अंदर से हमको रिक्रिएट करके मिल गया ना, विल गेट इजी आंसर्स। ठीक है, तो ये आएगा 10 मार्क्स का, नो डाउट। उसके अंदर भी थोड़ा मोड़ा ग्रामर होगा, जो ग्रामर हम लोगों ने अभी किया था, फॉर एग्जांपल जेरेंट्स वगैरह। अच्छा, वापस रिपीट करूँ, वर्ल्ड हेरिटेज वाले चैप्टर्स है, और थीफ स्टोरी वाले चैप्टर्स है, स्टीफन हॉकिंग वाले चैप्टर्स है। आप खाली लिखते जाइए, तो आप भी लिखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। स्टीफन हॉकिंग वाले चैप्टर्स है, मैरी कॉम वाले चैप्टर्स है, ठीक है। और एयरफोर्स अर्जुन सिंह वाले जो चैप्टर है, वो चैप्टर है फुल फॉर्म्स वाले, हाँ यस आई एम राइट, वो वाले जो चैप्टर्स। ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू, आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों के टेक्सुअल पैसेज के अंदर से आएगा। जब भी उसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेरेंट्स, बहुत इजी टॉपिक है। लास्ट में आईएनजी होता है, आपको पता लगाना होता है कि जेरेंट्स का है। तो इन्फिनेटिव्स क्या होता है, बोलने में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्फिनेटिव्स क्या होता है। पंक्चुएट द फॉलोइंग, सेम चीज, हाँ मैंने आप लोगों को बताया कि पंक्चुएट द फॉलोइंग के अंदर आपको क्या करना रहता है। ठीक है, ये सारे 3 चीज ही आप लोगों को उसके अंदर मिलेगा। और एक आप लोगों को देखते हैं किस तरीके से आप लोगों को चीजें मिलती है। लेट्स गो आगे, विल फाइंड इट आउट। फिर आता है हमारे पास न्यू सेक्शन, ठीक है ना। अब ये एक अननोन पैसेज है, ये आप लोगों ने आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा। 3 पैसेजेस को हम लोगों ने ये टारगेट लेके रखा है कि हम लोग उसको 2 बार पढ़ रहे हैं। ओके, प्लस आईएनजी, ठीक है, वो आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, एक अननोन पैसेज आएगा जो आप लोगों के लिए एकदम न्यू है, आप लोगों ने कभी उसको पढ़ा नहीं होगा। आप लोगों के डाइजेस्ट के पीछे बहुत सारे अनसीन पैसेजेस है, और बहुत सारे बच्चों के पास घर पे 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश का 21 है, उसके अंदर है ना बहुत सारे क्या है, एक अनसीन पैसेजेस है। आप लोग वो सारे अनसीन पैसेजेस को बहुत अच्छे से रिकॉल करके जाइए। अगर वो अनसीन पैसेज आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिकॉल किए और कल पेपर में अगर सेम पैसेज आपको मिल गया, तो डायरेक्टली आप लोगों को दोनों तरफ में सेम पैसेज मिल जाएगा, कि एक तरफ पैसेज आप लोगों ने देखा है और एक तरफ आपने देखा होगा। मॉडल ऑक्सिलरी का, सर मॉडल ऑक्सिलरी पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी याद आ गया, अभी एक ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोला हुआ है, तो देख लेते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ग्रामर ही चाहिए, पेपर डिस्कशन नहीं चाहिए हम लोगों को, है ना। स्मार्ट है तुम लोग एकदम। सर काम का बात करो, बाकी की बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ तो भी है प्रोग्राम आप लोग का। अभी मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे पास कुछ टाइप के मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं है, बहुत ज्यादा टाइप के मॉडल ऑक्सिलरीज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैन है, कुड है, शुड है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे, मस्ट है, विल है, शाल है, आउट टू, माइट टू, आउट टू, ये सब सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है। एक सेंटेंस ऐसे दिया रहेगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको ये देखना है कहाँ शुड, मस्ट, कुड, विल, शाल, आउट टू, माइट टू, मे, खाली ये आप लोगों को चाहिए। ओके, तो आप लोगों को खाली ये वाला चीज, जिस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को ये वाला वर्ड दिखेगा, आपको उसको क्या कर देना है, बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर देना है। ये आपको मॉडल ऑक्सिलरी का सेशन हो जाएगा। वर्बल टू नॉन वर्बल बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, सबर सबर, इतना घाई नहीं करने का बाबा, किधर ट्रेन में नहीं छूट रहा है हम लोगों का। स्टिल है बहुत टाइम, सुबह पेपर है हमारा, अभी पेपर नहीं है। देता हूँ, सब देता हूँ, सब देता हूँ। फिर एक पास हमारे पास एक लास्ट, एक इसके बाद में, इस टॉपिक के बाद में, टेक्सचुअल पैसेज के बाद हमारे पास अनसीन पैसेजेस है। मेक श्योर कि आप लोग अनसीन पैसेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। आप लोगों को पेपर में आ रहेगा, आप उसको 2 मरतबा पढ़िए, 3 मरतबा पढ़िए, फटाफट फटाफट आप उसको रिकॉल करेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये पैसेज हम लोगों को क्या बोलना चाहता है। तो सेम अनसीन पैसेज के अंदर भी आप लोगों को 10 मार्क का अनसीन पैसेज आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वो 10 मार्क के पैसेज के अंदर
सीन पैसेज के अंदर का तो नॉट श्योर अबाउट, अनसीन पैसेज के बारे में मैं एकदम श्योर हूँ कि वो आप लोगों से पर्सनल रेस्पॉन्स के बारे में पूछेगा। अब ये पर्सनल रेस्पॉन्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पर्सनल रेस्पॉन्स को छोड़ के आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं सर समझा नहीं, ये तो टेक्स्ट बुक में नहीं था। अरे कैसे रहेगा, वो आप लोगों से अपना सवाल पूछ रहा है। वो जो क्वेश्चन है, जो राइटर है, वो आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जगह पे अगर आप रहते तो आप क्या करते। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हम टीचर से तो पूछ नहीं सकते कि मैम प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ना, नो, वी आर नॉट एबल टू डू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बिग फैन। मैं भी बहुत बड़ा बिग फैन हूँ, थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग एक बात और देखते हैं। अनसीन पैसेजेस के अंदर आप लोगों को फ्लो चार्ट्स मिलेगा। फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, डब्बे डब्बे बॉक्स बना के जो दिए रहते हैं, उस फ्लो चार्ट्स को हम लोगों को प्रॉपरली फिल करना है। स्केल और पेंसिल का यूज करने का, हाथ से लाइन बनाने का बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को भारत सरकार गवर्नमेंट बोलता है स्केल पेंसिल का यूज करने का, तो बाबा यूज करने का बहुत अच्छे से। ठीक है ना। हाँ, मैंने स्कूल में बताया था, मैं हमेशा बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए स्केल पेंसिल का यूज करने का, और खुद का लेके जाने का, इधर उधर से मांग के नहीं लेने का कि पापा स्केल चाहिए, पेंसिल मिलेगा क्या, रबड़ मिलेगा क्या। खुद का खुद सामान लेके जाने का, स्केल पेंसिल से प्रॉपरली एकदम ड्रॉ करके लेने का बहुत अच्छे से। बॉक्स 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 जितने भी होते हैं उसको अच्छे से बनाने का, नीट एंड क्लीन काम करके आने का। अनसिन पैसेज के अंदर आप लोगों को फ्लो चार्ट्स मिलेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अनसिन पैसेज के अंदर आप लोगों को फ्लो चार्ट्स मिलेंगे बहुत अच्छे से, या डायग्राम्स बोल दिया जा सकता है बनाने के लिए। डायग्राम्स आपके सर्कल में भी हो सकते हैं, आपको बॉक्स में भी हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये सेम मीनिंग वर्ड, ये आप लोगों को उसके अंदर पूछा जाएगा। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, वो आप लोगों को पूछा जाएगा। और दूसरा आप लोगों को पर्सनल रिस्पॉन्स इसके अंदर वापस पूछा जाएगा। तो पर्सनल रिस्पॉन्स के आप लोगों को जो भी, नहीं 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 नहीं, पेन से बनाना है डायग्राम, डायग्राम गो फॉर द पेन, पेन से बना लो, ठीक नहीं चलेगा, पेन से बना लो, पेंसिल से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली लिखने का अंदर का जो मेन कंटेंट है वो आप लोगों का पेन से होना चाहिए, लेकिन पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा हाईलाइट होकर बाहर आएगा। मैं हाईलाइट होके बाहर आएगा बोल रहा हूँ, हाईलाइटर से करना है नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो हमारे पास इतने बुद्धिमान लोग हैं ना लाइफ में कि कभी कभी क्या हो जाता है। हाँ, ठीक है, कभी कभी लाइफ में क्या हो जाता है ना हमारे पास, तब वो ऑरेंज कलर का या वो लाइट ग्रीन कलर का वो हाइलाइटर लेके जाके उसको पेंसिल से हाईलाइट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप अपने पेपर का ध्यान दीजिए। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई भी लिटरेचर का पेपर लिखते हैं तो उसके लिए प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, थैंक्स। चलेंगे आगे। अब उसके अंदर देखते हैं, हम लोग यहाँ पे बोला गया है पर्सनल रेस्पॉन्स। तो ये आप लोगों का 8 मार्क का पर्सनल रेस्पॉन्स एकदम क्लियर कट साइड में होकर के आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगेन आप लोगों के पास एक बहुत मस्त चीज आने वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 2। कैन से सेक्शन 3 भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई इश्यू नहीं इसके अंदर। पोएट्री वाला जो सेक्शन है ये सबसे बढ़िया सेक्शन है। क्यों? क्योंकि सारी पोएम्स आपके टेक्सचुअल ही है। ध्यान आना चाहिए कि क्या होगा। अब मैं एप्रिसिएशन का बात करने लगा हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, बाद में बार बार रिपीट नहीं होगा बेटा। तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हमारे पास अभी लास्ट रिवीजन का टाइम है, इससे बाद में अपने को टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है ना। हाँ, अब एप्रिसिएशन के अंदर ये आप लोगों को सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आएगा, पैसेज ही आएगा पूरा पोयम का, उसके बेस पे। हाँ, थैंक यू। उसके बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, आप लोगों को उसको लिखना रहेगा, मतलब बनाना रहेगा या करना रहेगा पोयम का क्वेश्चन आंसर्स। अब उसके अंदर आप लोगों को पोयम के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर खुद का पोयम का क्वेश्चन आंसर्स भी रहेगा। साथ में आप लोगों को ट्रू और फॉल्स रहेगा, तो शायद ट्रू और फॉल्स भी रह जाएगा। या तो फिर वो आपको 1-2 मार्क के लिए ग्रामर पूछेगा तो ग्रामर भी पूछेगा। उसके अंदर पोएम के अंदर भी पर्सनल रेस्पॉन्स आने का फुल चांस बनेगा। तो जब भी कोई पर्सनल रेस्पॉन्स आता है उसको एक लाइन के अंदर या आधे लाइन के अंदर नहीं लिखना है, उसको मिनिमम 3 या 4 लाइन तक उसको लेके जाना है, उसको एक्सटेंड करना है। क्योंकि पेपर भरा रहेगा, आप लोगों का आंसर थोड़ा कंटेंट दिखेगा कि हाँ बच्चों लोगों ने एग्जाम के अंदर कुछ कंटेंट दिया है पेपर के अंदर। तो उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन होता है, चेंज आता है। मॉडरेटर जो आप लोगों का हो गए ना बहुत अच्छे, वो चेक करने के टाइम पे भी आप लोगों को अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि वो एक चीज दिखा रहा है आप लोगों को कि हाँ आप लोगों ने इतना अच्छा पेपर, लाजवाब पेपर लिखा है। मीन्स आपने उस चीज के कंटेंट के बारे में कुछ तो भी लिखा है, तो आप अच्छे आपके व्यूज दीजिए। अगर आपको पूछा यस और नो गिव रीजन, तो आप लिखेंगे यस कॉमा, फिर उसके पीछे नीचे आप अपने रीजन देते जाइए। मिनिमम 3 to 4 लाइन्स को पीछे आप उसको करना ही करना है अपने को, क्योंकि बेटा वो हाफ मार्क्स के लिए नहीं चल रहा है,
वो सीधा सीधा 2 मार्क के लिए चल रहा है, हम लोगों के लिए 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बता रहा है इसके अंदर। अब हमारे पास आता है दैट इज एप्रिसिएशन। कौन सा एप्रिसिएशन आ सकता है? ठीक है, अभी अभी आ सकता है तो कुछ भी आ सकता है, अभी ऐसा वो कंफर्म नहीं है कि हाँ यही वाला आएगा। अभी क्या है ना कि हम लोग बोर्ड का पेपर तो बनाते नहीं ना, तो आइडिया नहीं होता, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कुछ पोएम्स मैं बता रहा हूँ, वो आप लिख लो या शॉर्ट फॉर्म में कहीं तो भी लिख लो या कहीं तो भी उसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लो बहुत अच्छे से, तो देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा। कुछ पोएम्स के मैं नाम लेने वाला हूँ, फिर मैं ये बताऊंगा कि एप्रिसिएशन किस तरीके से लिखने का है और हर स्टेप के एप्रिसिएशन में कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। ये 5 मार्क बेटा अपने जेब के ये जाने नहीं मांगते एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, देखते हैं इसमें मैं क्या बता रहा हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास एक पोयम आ रहा है जो लेसन नंबर पहले में ही है, हमारे फर्स्ट या सेकंड ड्यूटी के आसपास मिलेगा। हम बोलते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एक ये पोयम हो गया। ठीक है, दूसरा एक पुले, द पुले जो पोयम है, एक वो वाला है। तीसरा हमारे पास एनिमल्स, ये भी पोयम है हमारे पास, बहुत अच्छी पोयम है। एक पोयम और है हमारे पास, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये भी एक पोएम है जिसमें वो बिच्छू ने उसकी मम्मी को डंक मार दिया था, वो वाला जो एक पोएम है वो वाला। और एक ऊपर अपने को मिलेगा दैट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये 5 पोएम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द वर्ल्ड ऑफ स्टेज को बेटा हम लोगों ने थोड़ा टाइम के लिए उसको थोड़ा सा उसको हटा के रखा हुआ है। ऑल द वर्ल्ड स्टेज आई डोंट थिंक सो कि हाँ वो चांस बनेगा, लेकिन अगर आ गया तो अपने को करना ही है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप लोग एप्रिसिएशन पक्का करेंगे तो यही पहले 5 पोएम का कीजिए, उसके बाद में अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग उसका कीजिएगा, ऑल द वर्ल्ड स्टेज का कीजिएगा, या बाकी जो इन्विक्टस वगैरह जो पोएम वगैरह बच गई है, नॉट इन्विक्टस तो 9 का सेक्शन हो गया, और भी अगर जो पोएम बच गई रहेगी आप लोग उसका कीजिएगा। लेकिन ऑल द वर्ल्ड स्टेज को थोड़ा टाइम के लिए साइड कीजिए। फिलहाल जो मैंने 5 बताया, कौन कौन सा बताया मैंने? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बताया, पुली बताया, एनिमल्स बताया, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन बताया मैंने, और द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये वाला। विल टू विन को भी थोड़ा टाइम के लिए साइड में रखेंगे, थोड़ा टाइम के लिए साइड में रखेंगे। फिलहाल ये 5 अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ फिलहाल उतना आराम से करो। ठीक है, थोड़ा उतना ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा चेंजेस नहीं चाहिए। ओके, 1 सेक सलमान। अब आते हैं हम लोग एप्रिसिएशन के पॉइंट्स टेबल पे, देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या दिया रहेगा। अब ध्यान से सुन लेना कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एप्रिसिएशन तो एक पर्टिकुलर पोएम दी रहेगी आपको, और ध्यान से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। उस पोएम के नीचे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कॉर्नर के अंदर एक पोएट का नाम भी लिखा रहेगा, फुकट के हाफ मार्क्स है, तो आप लोग आपके हाथ से जाने मत दीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। याद याद कैसे करें, अभी एंड टाइम पे याद नहीं होता, वो मैं बताता हूँ उसको कैसे याद किया जाएगा बुद्धू। सबसे पहले आप लोगों को टाइटल लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसको आपको टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने का हाफ मार्क्स है। पोएट, किसने पोएट लिखा है वो आपको पोएम के अंदर ही लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड आपको नाम दे दिया रहेगा, लेकिन आप लोग फिर भी याद करके जाइएगा, पेपर के बेस पे मत जाइएगा। अगर हो सकता है पेपर में नहीं दिया रहेगा तो वो आप लोग लिख के भी नहीं देगा आपको, एग्जाम में एग्जामिनर आके चेंज भी नहीं करके देगा। इससे बेटर आप लोग याद करके जाइएगा। अगर दिया रहेगा तो फिर और अच्छी बात है, पैराग्राफ फॉर्मेट ठीक है वो भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा बहुत अच्छे से दैट इज राइमिंग स्कीम। हर पोयम का राइम स्कीम अलग है, डबल ए डबल बी डबल सी, बी ए बी ए बी ए बी ए सी ए सी ए सी, बहुत सारी पोयम जैसी है जिसका राइमिंग स्कीम में कोई राइम स्कीम नहीं है। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि ये जो 5 पोयम मैंने आप लोगों को बताया है, ये 5 पोयम के अंदर आप लोग की कौन कौन सी पोयम ऐसी है जिसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं है। अगर कोई पोयम के अंदर राइम स्कीम नहीं है तो आप लोग ऐसा मत उसको डैश खाली मत छोड़ के आ जाना, उसके अंदर लिख के आना कि देर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोयम। या डाइजेस्ट के अंदर आप लोगों को जिस तरीके से कंटेंट दिया रहेगा सेम टू सेम उसको फॉलो करना है, और किसी का अलग फॉलो नहीं करना, क्योंकि डाइजेस्ट और टेक्स्ट बुक हम लोगों को जो प्रोवाइड करके मिलती है ना बेटा, वो हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ना।
अलग से कोई स्पेशल नोट्स कुछ नहीं होते। बस खाली हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को किस तरीके से क्या करना होता है, काम करना होता है, और किसके साथ काम करना होगा, इन्हीं बुक्स के साथ काम करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशंस ऑफ बुक्स के अंदर डील करने को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, और हम लोग सामने वाले की माइंड को भी क्या कर देते हैं, टोटली डिस्टर्ब कर देते हैं। क्यों डिस्टर्ब कर देते हैं? हम लोगों ने 4 बुक देखी, चारों बुक के अंदर कंटेंट अलग है, सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग है, हार्ड सेंटेंसेस को यूज कर लिया गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, खाली 2 पोएम्स के अंदर ही राइम स्कीम्स है, ठीक है। ओके, अच्छी बात है, 2 पोएम्स के अंदर राइम स्कीम है तो गुड, मतलब आप लोग साथ में काम कर रहे हैं। कीजिए कीजिए, काम कीजिए, काम करने का दिन है तो काम भी करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे तरफ से आप लोगों को 3 महीने का छुट्टी, एकदम फ्री। फिर आप लोगों को आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हर पोएम के अंदर भी अलग अलग किया गया है। सिर्फ 2 फिगर ऑफ स्पीच लिखने का, अगर ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा मन के अंदर से इच्छा हो रहा है कि नहीं भैया प्लीज हमको 3 लिखने का, तो आप अपने हिसाब से 3 लिख देना, कोई मनाही नहीं है उसके अंदर। लेकिन जिन लोगों का ऐसा हार्ड पड़ रहा है कि कौन कौन से पोएम के अंदर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप लोग 2 ही फिगर ऑफ स्पीच लिखिएगा, उससे ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच लिखने का जरूरत नहीं है। एक इंग्लिश में एक टर्म बना है जिसको हम लोग बोलते हैं ETC, एक्सेट्रा बोलते हैं, उसको फुल स्टॉप मार के छोड़ देने का। ज्यादा उसके अंदर अपने को टाइम यूटिलाइज करके मतलब नहीं है। पता चला है कि एप्रिसिएशन के एक फिगर ऑफ स्पीच पूछने के लिए यहाँ वहाँ देखने चले गए, तो उसमें हमारा टाइम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास आता है सेंट्रल आइडिया। कभी कभी क्या होता है, थीम आ जाता है उसकी जगह पे नाम, या तो फिर सेंट्रल आइडिया आ जाता है। डरने का नहीं, एक ही बात है, वो यही बोल रहा है आप लोगों को कि ये पोएम से आप लोगों को और पूरे समाज को क्या मैसेज जा रहा है, आप लोगों ने इस पोएम से क्या समझा, आप लोगों ने अपने ओन वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना है। आपके टेक्स्ट बुक में अलग होगा, आपके डाइजेस्ट में अलग होगा, आपके नेट पे अलग होगा, आप अपने मन से लिखेंगे अंदर वो अलग होगा, तो उसको अलग ही चाहिए। कोई सेम लिखने का जरूरत नहीं है, खुद के ओन वर्ड्स बना के लिखेंगे। बस खाली सेंटेंस का फॉर्मेशन सही रखेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होगी। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होगी, डेफिनेटली आपको मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, और कल का पेपर वाकई में बहुत अच्छा आएगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत पेपर भर के लिखने वाले हैं, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। फिर हमारे पास एक और सेक्शन आता है, दैट इज सेक्शन 4, यू कैन से, दैट इज अनसीन पैसेजेस। पहले वाला अनसीन पैसेज अलग था, ये वाला अनसीन पैसेज अलग है। सेम कैरी करेगा 10 मार्क के लिए। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनने का, ध्यान से, अच्छे बच्चे जैसा। अरे बिल्कुल 95 आ जाएगा, 95 इंटरनल अच्छा मिल जाएगा स्कूल से, तो 95 भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। ओके चलो, तो ध्यान दे देते हैं। अनसिन पैसेजेस आते हैं हमारे बहुत सारा। अनसिन पैसेजेस के अंदर क्या हो जाता है, अनसिन पैसेज के अंदर आप लोगों को वो रीडिंग स्किल्स पूछता है। जैसे कि आप लोग वो नहीं देखते, वो क्या बोलते हैं, एड द प्रीपोजिशन इन, ऑन, ऑफ, द, ये सब सारी जो चीजें आती है ना, ये सब सारी चीजें जो आती है वो आप लोगों को क्या करना है, इस रीडिंग स्किल्स के अंदर ऐड द प्रीपोजिशन, उसके अंदर ऑन आएगा, ऑफ आएगा, अ आएगा, एन आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब सारी चीजें आपको, हाँ बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बता रहा हूँ, सबर बता रहा हूँ मैं, बता सब बता। फिर आ रहा है उसके अंदर वोकैबलरी। अब ये वोकैबलरी के अंदर आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सुनो तो सही पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। वोकैबलरी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर एक कंटेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मिस्टर बी से बात कर रहा है। मिस्टर ए मिस्टर बी को बोला कि खाना खाने के बाद रात को 10 बजे हम लोग नीचे मिलेंगे। मिस्टर बी बोला ठीक है, जैसा आप बोलो। दोनों जन अलग अलग हो गए, घर पे चले गए। अब मिस्टर बी जब घर पे जा रहा था ना, तो रास्ते में मिस्टर सी मिला उसको। तो मिस्टर सी ने उसको पूछा कि कहाँ से आया, तो बोला मैं खाना खाने जा रहा हूँ। मिस्टर ए मेरे को मिला था, मिस्टर ए ने मेरे को बोला कि हम लोग रात को खाना नीचे बोलेंगे, मुझे बोला कि, अलग हो गया सेंटेंस, ठीक है। हाँ भाई हाँ, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा काम, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। क्लॉजेस भी पढ़ाता हूँ, क्लॉजेस भी पढ़ाता हूँ पहले। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाओ, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लिंक टूट जाएगा। बहुत पेपर बचा है मेरे को, और भी ग्रामर बताना है तुम लोगों को, तो थोड़ा सा सब्र। 1 घंटा होने आया, काम भी आधा हुआ है, आधा काम बाकी है, थोड़ा सा सब्र कर लो, बात कर लेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। आराम से बैठो, कोई घाई नहीं। और वोकैबुलरी आता है, वोकैबुलरी के अंदर ये इन, ऑन, एट द प्रीपोजिशंस, ऑन, ऑफ, इन, द, ये सब सारी चीज उस सेंटेंस के अंदर लगेगी। उसके बाद में हमारे पास आता है ग्रामर। अभी ग्रामर के अंदर हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है,
मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, मिस्टर ए हैज टोल्ड टू मिस्टर बी दैट आफ्टर द डिनर वी आर गोइंग टू मेट डाउनस्टेयर्स एट 10 o'clock। मैंने उसको बोला कि वो जो पहले वाले सेंटेंस है ना, वो सारे डबल इन्वर्टेड कॉमास में हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो सारे डबल इन्वर्टेड कॉमास निकल जाएंगे, उसके जगह पे कॉमा आ जाएगा और कॉमा के बाद में दैट आ जाएगा, और आगे का सारा सेंटेंस वैसा का वैसा ही हो जाएगा। इसके इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमास या कॉमास का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच होता है सेम उसी के अंदर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा या क्वेश्चन मार्क, ये सब सारी चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, इनडायरेक्ट के अंदर कभी नहीं होगा। तो ये आप लोगों का आ जाएगा किसके अंदर, ग्रामेटिकल सिचुएशंस के अंदर। इसके अंदर ग्रामर के अंदर आने का एक चांस और है, यहाँ कभी कभी वो लोग ऑक्सिलरीज के बारे में पूछ लेते हैं। मेरे को ऐसा डाउट है कि लास्ट 2 पेपर्स मैंने देखे, ये टाइम पे आकर के ऑक्सिलरी एक्चुअली पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई कोई पूछ लेता है। तो अगर कोई पूछ लेता है तो हम लोग को बताने भी आना चाहिए, है ना, मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन से होते हैं। और कभी कभी इसके अंदर वो ये पूछता है कि उसके फंक्शंस भी आप लोगों को बताने हैं। अभी फंक्शंस भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज हो गई हमारी, और हमारा ऑब्लिगेशन हो गया, हमारी परमिशन हो गई, हमारी एबिलिटी हो गई, हमारी पास्ट हैबिट हो गई। आई यूज टू रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग। आई यूज टू बहुत पहले के, तो ये मेरी क्या सजेशन में क्या हो जाएगी, मेरी पास्ट एबिलिटी हो जाएगी। ये आपके टेक्स्ट बुक, सॉरी, ये आपके डाइजेस्ट के पीछे आप लोगों को दिया हुआ है, एक बार खाली रिकॉल मारेंगे ना, सारी चीज दिमाग के अंदर आके बैठ जाएगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने का बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश का एग्जाम इजी आता है, बस खाली ये है कि हम लोगों को क्या इंग्लिश लिखने के लिए प्रॉब्लम। तो आप लोग इतने स्मार्ट है ना, मैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग इतने स्मार्ट है, मैं एक बात बता रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, ये लोग इतने स्मार्ट है कि ये लोग बोलते हैं कि सर मराठी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मराठी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मराठी थोड़ा प्रॉब्लम। इंग्लिश इतने 10 साल से पढ़ रहे रहते हैं, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आता है, मराठी में इंग्लिश से ज्यादा मार्क्स आता है। तो ये कैसा सिस्टम है तुम लोगों का, मेरे समझ के बाहर बात है। लेकिन ये हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन इंग्लिश के अंदर भी हम लोग बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, तो ज्यादा को हाइप पर नहीं होने का, ठंडा रह के काम करने का बहुत अच्छे से। अब हम लोगों के पास वही अनसीन पैसेज का एक आप लोगों को क्या बोल दिया, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हाँ वर्बल टू नॉन वर्बल भी बताता हूँ भाई, बता दो। अब हम लोगों को आ रहा है समरी राइटिंग, ठीक है ना। अब ये समरी राइटिंग में क्या होता है, आप लोगों को जो अनसीन पैसेज दिया रहेगा ना, वो अनसीन पैसेज को क्या करना रहेगा, बहुत अच्छे से, इतना बड़ा अगर अनसीन पैसेज आप लोगों को दिया हुआ है गाइस, यहाँ देखते रहने का अच्छे बच्चे के जैसा। ओके ठीक है भाई, वेरी बेस्ट, ठीक है। इतना बड़ा अगर आप लोगों को पैसेज दिया रहेगा, उसको इतना कर लेंगे। अरे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, उसको काट के नहीं करने का, समझ में आया ना, तुम लोग इतना स्मार्ट है ना, उसको काटने को लेके खड़ा हो जाएगा, उसको काटने का नहीं, उस पैराग्राफ को थोड़ा सा शॉर्ट में लेने का। जहां तुम्हारी गलती होती है या जहां हमारी गलती होती है, हम हमारी गलती बड़ी होती है तो हम उसको शॉर्ट करके बताते हैं, वो हो गए शॉर्ट समरी। तो आप लोग भी यही करने का, वो जो अनसिन पैसेज दिया रहेगा ना बड़ा सा, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे अनसिन पैसेज। और अनसिन पैसेज के अंदर वहां पे ना वो आप लोगों को बोलता है कि उसका एक टाइटल भी देना पड़ेगा। एक्सपांड द आइडिया भी बताता हूँ, एक्सपांड द आइडिया भी बताता हूँ, पहले बैठो सुनो ना भाई, सुनो, सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा, घाई मत करो, घाई मत करो। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया बताने के लिए बहुत अच्छे से, कि टाइटल देना पड़ेगा, टाइटल का 1 मार्क है, समरी तुम्हारा 5 मार्क का। बिना टाइटल दिए समरी चालू नहीं करने का। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है और तुम लोग को तुम्हारा पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने का है, वो समरी को उठा के डब्बे में डाल देने का, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने का और उसको बॉक्स के अंदर डाल के छोड़ देने का। सेंटर के अंदर उसका टॉपिक का नाम आ जाएगा, अ ट्रू फ्रेंड, नेचर इज द बेस्ट, वन शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी एक टॉपिक रहेगा। न्यूज रिपोर्ट भी बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो सब सारी चीज आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट पैसेज को एकदम प्रॉपर्ली बनाएंगे, जहां आपकी वो लास्ट समरी का जो लास्ट लाइन खत्म होगा ना, उसका एक लाइन छोड़ के जो आपकी ब्लू लाइन रहेगी आंसर शीट के अंदर, उसी के ऊपर पेंसिल चला के उसको बॉक्स में डाल लेंगे, खत्म। के बाद में उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार वो बॉक्स बंद हो गया तो छोड़ देना, नीचे बाकी का पूरा पेपर बचा हुआ रहेगा, उसको हाथ लगाने का जरूरत नहीं। कितना लाइन लिखने का, समरी में कितना लाइन लिखने का, सर स्टोरी भी, हाँ स्टोरी भी, मैं राइटिंग स्किल तक अभी तक पहुंचा ही नहीं हूँ मेरे भाई, अब बीच में ही चल रहा हूँ मैं।
तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं अभी सेकंड पेज पे आया हूँ, मेरे पास थर्ड पेज है, मेरे पास फोर्थ पेज है, मेरे पास ग्रामर का पेज है। मैं सब डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही आज यहाँ पे आया हूँ। तो फर्स्ट टाइम है मेरा, बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है। तो मजा आ जाएगा उस चीज की, तो टेंशन नहीं लेने का, ऐसे समझने का। और आगे देखते हैं अब इसके अंदर क्या है। समरी राइटिंग आ गया। समरी राइटिंग में हमने टॉपिक का नाम डाल दिया, मेन समरी था, समरी का कंसेप्ट डाल दिया, समरी खत्म। अब हमारे पास आता है राइटिंग स्किल। अब मैं धीरे धीरे लेटर बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। खाना खाने का टाइम हो गया क्या? थोड़ी देर और वेट कर लेते। नहीं भाई नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। बता रहा हूँ, सबर करो सबर करो। एक 2 मिनट्स का ब्रेक ले लें। आप लोग भी थोड़ा पानी वानी पी लो, मैं तो पानी पी लिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं नहीं खा रहा, मैं खाना अभी आप लोगों को पूरा खत्म करा कर ही खाना खाने के लिए जाऊंगा। राइटिंग स्किल बचा हुआ है, हार्डली मेरे को उसके अंदर खाली 10 मिनट या 15 मिनट लगेगा राइटिंग स्किल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। प्लस उसके बाद में आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने वो बचा के, हाँ राइटिंग स्किल में सब सब मिलेगा, सब सब ला के दूंगा मैं, सब ला के दूंगा। एक 2 मिनट्स का ब्रेक ले लो, आप लोग भी पानी पी के आ जाओ, थोड़ा सा कुछ खा के आ जाओ, बुक पेन लेकर के बैठे रहना। और बहुत अच्छे से हम लोग सब जा रहे हैं। और दूसरी बात, राइटिंग स्किल हो जाने के बाद में मैं पूरा हो जाएगा, तो आप थोड़े थोड़े जो सिलिक ग्रामर्स हैं, वो ग्रामर्स के छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो मैं आपको बता दूंगा, जो आप लोगों को कॉन्सेंट पैसेजेस के अंदर आपको डेफिनेटली आ जाए। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आया 2 मिनट के अंदर, आप लोग को 2 मिनट के अंदर आ जाए। थैंक यू।
ओके, थैंक यू। बस बस अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए एवरीवन। कमेंट्स को थोड़ा सा छोड़ो, राइटिंग स्किल पे आ जाओ, राइटिंग स्किल पे ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से सबको ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, और सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, जिसका एग्जाम है उसको भी, 9th वाले हो तो 9th वालों को भी ऑल द बेस्ट। पेपर इजी आएगा, कोई बात नहीं है। वर्बल टू नॉन वर्बल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इतना अच्छा अच्छा आप लोगों ने मेरे नाम का नारा लगाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप थोड़ा काम का बात कर लेते हैं, है ना, अच्छे बच्चे। थैंक यू। अब हम लोग आते हैं लेटर्स के ऊपर, तो ध्यान दो जरा। अब लेटर्स के हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है फॉर्मल लेटर्स, एक दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम लोग गवर्नमेंट अथॉरिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या कोई रेस्पेक्टेड जो डिग्निटरीज होती है, उन लोगों को हम लोग लेटर्स को डालते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब वो लेटर्स को लिखने का भी एक फॉर्मेट दिया जाता है। एक साइड कॉर्नर में अपस्टेयर्स में हम लोग लिखते हैं हमारा एड्रेस। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टाइप ऑफ, कभी कभी उसके अंदर है ना, वो लोग सामने वाले का भी एड्रेस दे देते हैं। जैसे हिंदी के अंदर आप लोगों को आता है वो एनवलप बनाने का ले आता है, तब आता है वो चिपकाने के लिए, टिकट टिकट बनाने के लिए जैसा आता है, वो इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस खाली हम लोगों को बहुत अच्छे से उस चीज को ड्रॉ करना आना है, बहुत इजी ब्यूटीफुल तरीके से। अब हम लोग को क्या करना है उसके अंदर, लेटर्स के अंदर हमेशा फॉर्मल्स में और इनफॉर्मल्स में वी हैव टू वर्क विथ वेरी डेलिगेंटली। बहुत ध्यान से हम लोगों को उसको लेके चलना है। क्यों लेके चलना मैं बताता हूँ। पहले हम लोग फॉर्मल लेटर को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मल लेटर्स को हम लोग पहले ऊपर अपना नाम, अता पता लिखेंगे, डेट, स्पेशली डेट हम लोग कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 25th है तो हम लोग लिखेंगे 2/5, ऊपर लिखने का TH, 25th अगस्त, AUGUST, हल्का सा छोटा सा कॉमा डाल के 2025, 2025। ठीक है ना, खाली 25 मत लिख के आ जाना। फॉर्मेट अगर आप लोगों ने चेंज कर दिया, डेफिनेटली आपके मार्क्स वहाँ पे खराब हो जाएंगे। कहाँ खराब होंगे पहले मैं आपको लेटर्स के बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। डेट डाल दिया, फिर उसके बाद में हम लोग जब नीचे उतरेंगे तो हम लोग को मिलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ के, मैं काफी बार 9th में 10th की क्लासेस में समझाया हूँ, एक लाइन छोड़ के हम लोग थोड़ा सा 2 उंगली का गैप रख के हम लोग उस तरीके से लिखते हैं सब्जेक्ट, SUB। अगर ऐसा लगता है कि पूरा लिख देना सब्जेक्ट, तो पूरा ही सब्जेक्ट लिख देना, उसको अच्छे से हाइफन डाल देना, उसको हाईलाइट कर देना। जो मेन सब्जेक्ट होगा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप लोगों ने क्यों लेटर्स को लिखा है, वो पूरा का पूरा कॉपी करके वहां मत उतार देना। बस थोड़ा सा आप लोग एक ध्यान रखना एकदम अच्छे से कि नहीं, लेटर स्टार्ट राइट साइड की लेफ्ट साइड। आपके स्कूल में राइट साइड बताया रहेगा तो राइट साइड, लेफ्ट साइड तो बोला ही नहीं होगा, राइट साइड ही बोलते हैं लोग, तो प्रोबेबली अपने को राइट साइड ही चलना है। ठीक है ना, ज्यादा उसके अंदर अपने को चेंज नहीं करना। अगर डाउट लगता है कि कौन सा साइड जाना है कौन सा साइड नहीं जाना है, तो अपने वो डाइजेस्ट के अंदर और हाँ डाइजेस्ट के अंदर पीछे आप लोगों को लेटर्स वगैरह दिए हैं। सबसे सिंपल फॉर्मेट में आप लोगों को दिया हुआ है। बस यही है कि आपको खाली बुक उठाना है मेरे इस लेक्चर्स के बाद में, और एकदम प्रॉपर इजी तरीके से। हाँ पेपर इजी आएगा, इजी आएगा, एकदम इजी आएगा। अब एकदम इजी आएगा का मतलब ये नहीं है तुम लोग बोलेंगे भैया अभी वो ABCD आने वाला है कि ऐसा कुछ, मैथ द फॉलोइंग आएगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वो इजी नहीं आएगा। अपने लेवल के हिसाब से इजी आएगा। बस खाली ये देखना है कि आप लोग उस चीज के ऊपर कितने अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते। वी स्टिल आर ग्रोइंग, हम लोग आज भी लर्न कर रहे हैं, आप और आप लोग भी लर्न कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग वो काम करना है कल के पेपर के लिए। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। सब्जेक्ट लिख दिया हम लोगों ने। सब्जेक्ट लिखने के बाद में हम लोग लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। क्वेश्चन में अगर बोला रहेगा, कभी कभी क्या होता है, स्मिता स्मृति, या लड़के को भेजना रहेगा या लड़की को भेजना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नाम हो सकता है, जिसके अंदर अनुष्का ऐसा भी नाम हो सकता है, या अनुज ऐसा भी नाम हो सकता है। तो अगर लड़के को भेजना रहेगा तो रिस्पेक्टेड सर, या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे रिस्पेक्टेड सर। या पता नहीं है कि हम किसको लिखना है, बस खाली गवर्नमेंट को लिखना है, तो वो कोई भी हो सकता है, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो हम लोग ऐसा तो लिख नहीं सकते ना रेस्पेक्टेड मेल या फीमेल, तो हम लोगों को उसके लिए लिखना पड़ेगा रेस्पेक्टेड सर या फीमेल। इंपॉर्टेंट अप्रिसिएशन मैंने दे दिया, पढ़ाई किया रहेगा तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया। एक्सपांड द थीम भी मैं बता रहा हूँ, एक्सपांड द थीम भी बता रहा हूँ, पहले सुनो अच्छे से शांति से। कमेंट्स बंद करो, थोड़ा यहाँ पे मेरे तरफ से ध्यान दो। नौशाद सर बाहर गए, थोड़ा टाइम बाद में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब उनका रहेगा तो आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। आ जाएगा मेरा भाई, आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और हम लोगों को उसमें देखना है जब पूरा लेटर खत्म हो जाएगा, सॉरी
रेस्पेक्टेड सर मैडम के बाद में हम लोगों को 3 लाइन का या 4 लाइन का हम लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है। अब मैं इंट्रोडक्शन जो बोल रहा हूँ ना, वो इंट्रोडक्शन पहले अच्छे से लिखो। जो जो कोई आप लोग बुक या पेन पेंसिल लेकर के बैठा है, वो अच्छे से उस लेटर को लिखो, बहुत वो लाइंस को लिखो। हम लोग ऐसा लिखते हैं, आई होप दैट यू विल गेट दिस लेटर एज सून एज पॉसिबल। ये हो गया आपका स्टार्टिंग का 2 लाइन। समझ में आ गया? फिर हम लोग लिखेंगे, वी हैव रिटन दिस लेटर टू इन्फॉर्म समथिंग अबाउट इन अवर एरिया, या वी हैव रिटन दिस लेटर टू शेयर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सो एंड सो प्रॉब्लम। ये हो गया आपका 3 से 4 लाइन, आपका इंट्रोडक्शन रेडी है। अब तक हमारा मेन लेटर चालू नहीं हुआ। सेकंड जो बड़ा पैराग्राफ आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द कंटेंट। फिर बॉडी ऑफ द कंटेंट को आप लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे लिखने के लिए। उसके अंदर आप लोगों को जो प्रॉब्लम लगता है, प्रॉब्लम बता देने का, जो कुछ भी बताना है वो सब सारी चीज आप उसके अंदर बता देंगे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में हम लोगों को लास्ट में 3-4 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना रहेगा। देखना ये चीज एक पेज पे नहीं आएगा, हाँ ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका लेटर एक पेज के पीछे वाले पेज पे भी अगर जा रहा रहेगा ना, तो उसको जाने देना, कोई उसमें कहीं नहीं है। ये मत बोलना कि भैया ने बोला कि एक ही पेज पे सब आ जाना चाहिए तो एक ही पेज पे आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब 3 लाइन का हम लोग लिखेंगे, आई होप या वी होप। आई होप कभी नहीं लिखना, जब भी लिखेंगे तो वी में हम सबकी बात होती है, सबकी मतलब जितने भी गांव वाले हैं या जो कोई भी इस लेटर को लिखने वाले हैं। आई में हम पर्सनली हो गए, अब हम पर्सनली तो लिख नहीं रहे, हम जनता का मुद्दा लेकर के बातचीत कर रहे हैं। तो वी होप दैट, क्या बोलेंगे, वी होप दैट our letter will be respond as soon as possible. We are waiting for your reply and also with your action. Full stop. 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखने का थैंकिंग यू, और 2 लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड के नीचे कॉर्नर में लिखने का योर्स फेथफुली, जो भी रहेगा आपका XYZ डाल के आपका लेटर खत्म। खत्म। फिर आपका आता है फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, बता रहा हूँ। फिर एक आता है आप लोगों का क्या बोलते हैं उसको हम लोग, दैट इज, भूल गया। फॉर्मल लेटर्स देख लिया, इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स हम लोग पापा मम्मी भाई बहन चाचा चाची नाना नानी दादा दादी काका मौसी बुआ फूफा खा, ये सब लोगों को हम लोग एक फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, जिसके अंदर आपका घर का एड्रेस रहेगा। रेस्पेक्टेड रेस्पेक्टेड कुछ नहीं आएगा, ठीक, नो रेस्पेक्टेड इन दैट। सीधा सीधा उसके अंदर आप लोगों को लिख देना रहेगा। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? मैं वापस पूछ रहा हूँ, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है नहीं ना? ठीक है, अभी वापस आ गया। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है, वो होगा रिलेटिव, ठीक है, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। सबर सबर करो, सबर करो, सब मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को कि अभी हम लोग को फॉर्मल लेटर्स तो देख लिया, अब इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जरा देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं कैसा होगा इनफॉर्मल लेटर्स में। अब ये इनफॉर्मल लेटर्स आप लोगों को अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिखेंगे, वहां पे आप लोगों का आएगा माय डियर सिस्टर या ब्रदर, जो भी रहेगा, सेम तीनों फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंटेंट, कंक्लूजन। अब यहाँ पे आपको थैंक्स, थैंकिंग यू, योर फेथफुली, ये सब आएगा नहीं। तो सीधा सीधा आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नीचे जाकर के क्या करेंगे, उसको आप लोग ऐड कर देंगे, दैट इज योर्स लविंगली। फैमिली को जब भी हम लोग लेटर्स लिखेंगे तो वी गोना राइट योर्स लविंगली। यहाँ पे आप लोग फेथफुली मत लिखना। आप लोग स्कूल में लिखेंगे तो आप लोग फेथफुली लिखना, फैमिली को लिखेंगे तो योर्स लविंगली लिखेंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट को हम लोग योर लविंगली नहीं लिख सकते। ओके, धन्यवाद शिंदे भाऊ, आवाज क्लियर आ रहा है तो, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया आप लोगों का क्या बोलते हैं इसको, लेटर्स। ओके, अब आप लोगों का जो किसी ने कमेंट किया था बहुत अच्छे से, फॉर्मल लेटर लिखना है या इनफॉर्मल लेटर,
जो आपको अच्छा लगे फॉर्मल लेटर आपको ईज़ी लगता है कि स्कूल के मैम प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर को लिखना है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई एरिया का मेयर है उसको लिखना है। आप ईज़ी टॉपिक आप लिख सकते हो, आप लिखो। अगर आपको इनफॉर्मल लिखना है तो इनफॉर्मल लिखो, फॉर्मल लिखना है तो फॉर्मल लिखो। कोई उसमें कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं। मार्क्स किसमें ज़्यादा मिलेगा? मार्क्स तो बेटा फॉर्मल में ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है। इनफॉर्मल में आप लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे तो डेफिनिटली आपको इनफॉर्मल में भी मिलेगा। लेकिन ऐसा डरना नहीं बिल्कुल भी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं फैमिली में, रिलेटिव्स में अगर हम लोग किसी को अच्छा लिख सकता है, तो हम लोग लिखेगा करके तो आप लोग उसको लिख सकते हो, उसमें ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आराम से लिखेंगे, कोई घाई नहीं करेंगे, सब हो जाएगा काम। एक बार वो लेंथ आ जाएगा ना लिखने का तो ऑटोमेटिकली इट विल पॉप अप इन योर माइंड एंड यू विल गेट योर आंसर्स वेरी फास्ट। ऑटोमेटिक बी पॉजिटिव, कुछ नहीं, बड़ा बात नहीं है, वो कोई भी करके देते हैं। वो आप लोग खुद भी एक बार पूरा फुल फोकस के साथ काम करेंगे ना, तो काम हो जाएगा, उसमें ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं। अब आ रहा है नेक्स्ट में हमारे पास वर्बल टू नॉन वर्बल। अब इसके अंदर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या रहेगा। वर्बल टू नॉन वर्बल में एक बड़ा सा पैसेज रहेगा और वो गवर्नमेंट वाले पेपर के अंदर आपको आधा फ्लो चार्ट बना के दिए रहेंगे। अब बाकी का जो आधा फ्लो चार्ट है वो आप लोगों को वो बॉक्स, वो जो पैराग्राफ दिया है उसमें से की पॉइंटर्स उठा के उसके अंदर डालना है। अब कुछ भी उठा के मत डाल देना उसके अंदर से, पहले चेक करना कि ये चीज उस कंटेंट के साथ रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है। समझ में आ गया? एक तो ये हो गया। दूसरा, आप लोगों को एक डब्बा बना के दिया रहेगा, एक पूरा चार्ट बना के दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ डिजीजेस, तो डिजीज में हमारे पास 2 तरीके के डिजीज है। एक चार्ट में दिया रहेगा, खाना मैं घर पे जाके खाऊँगा, बाद में बताया मैंने आप लोगों को, बीच में मैसेज मत करो बाय। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्बल टू नॉन वर्बल के अंदर पैसेजेस के अंदर जो चीज़ें हम लोगों को दी गई है, जो बॉक्स अपने को दिया है, वो सारे हम लोग क्या वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको कौन-सा करना है, जो आपको बढ़िया लगे आप लोग वो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ईज़ी तरीके से काम हो सकता है। वर्बल टू नॉन वर्बल में चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, कभी-कभी क्या होता है पैसेज हार्ड आ जाता है, कभी-कभी पैसेज बहुत ईज़ी आ जाता है। तो जब हार्ड आ जाता है तो आप लोग को ऐसा लगता है कि छोटा वाला पैसेज अगर आपको ईज़ी लगता है, गो फॉर इट, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर, टेंशन नहीं लेने का। वो ईज़ी वाला है, तो ईज़ी वाला लेके उसको आगे चलो, तो उसके अंदर टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर डायग्राम हो जाए तो, डायग्राम हो जाएगा तो और अच्छी बात है। डायग्राम अगर हो गया आप लोगों से, बन गया डायग्राम, कोई बात नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों से डायग्राम हो गया तो बहुत मजा आएगा, है ना? डायग्राम अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, यू विल गेट गुड मार्क्स। मेरा यही कहना है आप लोगों को पर्सनली, मैं आप लोगों को, मैं मेरे बच्चे लोगों को जो हम लोग 10th पढ़ते हैं, मैं जो आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, मैं पर्सनली बच्चे लोगों को ये बोलता हूँ कि क्या करने का, एक पैराग्राफ जो दिया रहता है ना, वो पैराग्राफ को क्या करने का, एक रफ पे कहीं ना कहीं आपके बुक के अंदर ही एक रफ पे डायग्राम बना के रख लेने का, किसमें क्या आएगा किसमें क्या नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली आप लोगों को उसके अंदर से समझ में आ जाएगा कि डिजीज के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज है, और कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज है, और कौन कौन सी डिजीज से क्या क्या चीज होता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। ऑटोमेटिकली एक डायग्राम आपके दिमाग में आ जाएगा। एक बार अगर आपके डायग्राम दिमाग में आ गया, पुट ऑन द टेबल, आपके बुक में डाल दो। सिर्फ डायग्राम बनाना है, नाम अच्छे से भरना है, बॉक्स आपको पेंसिल से बनाना है, योर वर्बल टू नॉन वर्बल के 5 मार्क्स आपके जेब में। ज्यादा उसके अंदर अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपकी जगह खाली रहेगी, छोड़ दो ऐसे कैसे, ज्यादा उसके अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप लोग को काम आसान होता चला जाएगा। अब लास्ट के कुछ टॉपिक थे, आप लोगों के लिए देख लेता हूँ मैं बहुत अच्छे से, मैंने बना के रखा था स्पेशली। एक आता है स्पीच, और स्पीच के साथ आप लोगों को मिलता है व्यू पॉइंट ऑफ व्यू का सेक्शन। हम लोग ने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता व्यू पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसे हम लोगों ने लेटर्स को लिखा था 3 पैराग्राफ में, आप लोगों के पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट बी अलाउ मोबाइल फोन्स टू देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब आप लोगों को आपके व्यू देने उसके ऊपर, और अगर व्यू में अगर आप लोगों को सामने से कुछ क्वेश्चन दिए गए तो आप लोगों को उसको ये उसको रिटेलिएट करना है, उसको बताना है कि क्यों वो लोग बोल रहे हैं देना चाहिए, तो हमको ये बोलना है कि नहीं देना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा ना क्रिटिकल टॉपिक आ जाता है, या ऐसे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जो बच्चे लोगों को पता नहीं होता। तो इसके लिए बेटर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दूसरा टॉपिक दिया जाता है, दैट इज स्पीच। ये स्पीच के अंदर भी आप लोगों को 5 पॉइंट दिए रहेंगे। स्पीच के अंदर 5 टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं गो सोलार, ये आपका खर्चा कम कराता है, दिया रहेगा उसके अंदर। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आपका प्रोड्यूसन काम कर देगा, पॉल्यूशन नहीं होने देगा बहुत अच्छे से, आपको इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेगा, और लॉन्ग लाइफ से रिलेटेड है। लास्ट का एक ऑप्शन आप लोगों को कभी कभी वो लोग देते हैं, उसमें दिया रहता है ऐड योर ओन पॉइंट।
तो ये जो 5 पॉइंट आपको दिया ना बेटा, एक पॉइंट के पीछे भी अगर आप लोगों ने 2 लाइन लिखा तो 5 पॉइंट के पीछे आप लोगों का 10 लाइन हो जाएगा। और लास्ट वाला जो टॉपिक है, आप जो पॉइंट है आप लोगों का, वो आपका वो आइडिया ओन पॉइंट्स है, और उसके अंदर अगर आप लोगों ने 4 से 5 लाइन लिख दिया, ऑटोमेटिकली आपका 12, 13, 14, 15 लाइन हो जाएगा। 5 मार्क्स के लिए इतना पैराग्राफ लिखना बहुत, इट्स मोर देन इनफ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है वो वाली चीज़। ठीक है ना? तो आप लोग उस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को किस तरीके से स्पीच को लिखना है। स्पीच लिखेंगे तो आप लोगों के स्कूल के अंदर कुछ प्रोग्राम किया रहेगा, उसके बारे में स्पीच लिखेंगे। पहले आप लोग लिखेंगे कि आप लोग कौन है, कौन से क्लास से है, कौन से स्टैंडर्ड से है, क्या नहीं है। ठीक है ना? फिर उसके बाद में आप लोग लिखेंगे कि आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग वगैरह विश करने के बाद नेक्स्ट फिर हम लोगों को, हाँ, टीचर बोलती है इसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। सर एक सांस में स्टूडेंट का पर्पस बताइए कि कैसे ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट मार्क्स करने से हम लोगों को सबसे बेटर ये है कि हम लोगों को थोड़ा-सा टाइम सेविंग करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ताकि हम लोग हमारे राइटिंग स्किल्स वाला जो परसेप्शन है, वो फिर राइटिंग स्किल्स वाला जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर हम लोगों को कंटेंट की कमी बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। राइटिंग स्किल वाला सेक्शन अगर आप लोगों का फुल भरा हुआ रहेगा, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रहेगा विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, मार्किंग, लाइन्स, तो आप लोगों को डेफिनिटली अच्छे मार्क्स उसके अंदर आराम से मिल जाएगा। ठीक है? और दूसरा एक बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को शायद बताना थोड़ा-सा मिस किया था, अभी मेरे को अच्छा मेरे को वो चीज़ याद आ गया। जब भी हम लोग पॉइंट्स को लिखेंगे ना, तो जब हम लोग उस पैसेज को या उस पॉइंट्स को जब हम लोग मेंशन करेंगे, लिखेंगे ना, तो उसको मेंशन नहीं करना है कि आप लोगों ने जो 5 पॉइंट दिए थे, ये उस 5 पॉइंट का एक टॉपिक है, जैसे सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हाइलाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको सेंटेंस के अंदर ही आप लोगों को कन्वर्ट रखना है और एक बड़ा-सा पैराग्राफ बनाना है व्यू पॉइंट ऑफ व्यू का, और बाजू में आपको जो दिया रहेगा, जो स्पीच दिया रहेगा, उस स्पीच को आपको देना रहेगा। स्पीच का जो कंक्लूजन पार्ट है, सेम कंक्लूजन पार्ट आपका लेटर का जो रहेगा उससे मिलता-जुलता रहेगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बिग अपॉर्च्युनिटी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू बी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड शेयर माय व्यूज टू ऑल द पीपल एंड ऑल द स्टूडेंट्स। थैंकिंग यू ईच एंड एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, या कोई भी ऐसा टॉपिक रिलेटेड होगा जो अपने इंडिया से रिलेटेड होगा, वो वाला कर सकते हैं। सर ट्रीज चार्ट होता है क्या? ट्री चार्ट क्या होता है? ट्री चार्ट मतलब एक बड़ा सा चार्ट बना के दिया रहेगा, उस चार्ट को आप लोगों को पेपर के अंदर उतार लेना रहेगा, सेंटेंस के अंदर पैराग्राफ बनाना रहेगा, दैट्स इट। तो पैराग्राफ आप अपने ओन वर्ड में बना के देंगे। मैंने जो पेपर्स देखे थे, वो पेपर्स के अंदर 6 आप लोगों को डब्बा बना के दिया है, वो 6 डब्बे को आप लोगों को पेपर के अंदर उतारना है एज अ पैराग्राफ में। ठीक है? वो 6 पैराग्राफ, 6 पॉइंटर अपने वो लोगों ने दिया है पेपर के अंदर। तो एक पॉइंटर के ऊपर अगर आप लोगों ने 2 लाइन भी लिखा तो 6 2 ज़ा 12, लास्ट का आप लोगों को 4 लाइन आप अपने तरफ से लिखेंगे, ऑटोमेटिकली अपने पास 15, 16, 17 लाइन हो जाएगा। 15, 16, 17 लाइन लिख देंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया पेपर हो जाएगा, कोई टेंशन का इसके अंदर इश्यू नहीं है। क्वेश्चन खत्म हो गया, कम टू द नेक्स्ट पेज। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी और 6-7 8 में तो चलो खैर हो ही गया, आने वाले फ्यूचर के लिए भी बता देता हूँ। कभी भी आप लोग नया क्वेश्चन चालू करेंगे, आप कंटिन्यू मत कीजिए, नया पेज लेके चालू कीजिए। न्यू क्वेश्चन ऑलवेज बिगिंस विद न्यू पेज। फिर हमारे पास आता है एक्सपांड द आइडिया। एक्सपांड द आइडिया और न्यूज रिपोर्ट। अब ये थोड़ा-सा ध्यान से, अब मैं आप लोगों को 5 सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपांड द थीम या एक्सपांड द आइडिया जो भी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है? फर्स्ट, एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। ये इम्पोर्टेंट है। लिख लो फटाफट, अगर कोई बुक पेन लेकर के बैठा रहेगा, तो प्लीज़ राइट इट डाउन वेरी फास्ट। फर्स्ट मैंने बोला एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सेकंड एक इजी टॉपिक है, हम लोग उसको बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम लोगों ने पढ़ा इस चीज को, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, मैंने आप लोगों को नोटबुक्स के अंदर, आप लोगों के ग्रुप्स के अंदर भी मैंने शेयर करके आप लोगों को दिया हुआ है। फिर एक आता है, एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप लोग खुद अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद में एक टॉपिक आता है, हम लोग उसको बोलते हैं सेंटर पे नहीं आ पाऊंगा बेटा, तो स्कूल में रहूंगा तो नहीं आ पाऊंगा, इसलिए आज ऑनलाइन आया हूँ। बेस्ट विशेस मेरी हमेशा आप लोगों के साथ है, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक एक हमारे पास आता है इंडस्ट्रीज इज द मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, पूछा गया है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, अभी समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बहुत सारी कंपनी, प्रॉस्पेरिटीज का मतलब होता है बहुत सारा पैसा। सीधी सी बात है, कंपनी अगर अच्छा मुनाफा, कंपनी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है?
ठीक है, मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। 1 सेकंड, एक थोड़ा-सा टॉपिक बचा है, फिर मैं आपके टॉपिक को डिस्कस करके आप लोगों तक शेयर करके देता हूँ। फिर एक लास्ट में सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। ये भी एक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। मैंने आप लोगों के ग्रुप्स में पहले से भी शेयर किया हुआ है। ये सारे शेयर आप लोग करके रखेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये भी एक बढ़िया चीज़ है, ठीक है? सर पैसेज में ज़्यादा टाइम लग जाता है। एग्ज़ैक्टली पैसेज में इसके लिए टाइम लग जाता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पैसेज को सिर्फ़ एक बार रीड आउट करते हैं और हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया पैसेज को हम लोग हमेशा कितनी बार रीड आउट करेंगे, हमेशा 2 टाइम्स हम लोग उसको रीड आउट करेंगे बहुत अच्छे से। आएगा पैसेज भी ईज़ी आएगा, बस खाली थोड़ा-सा आप लोग फ़ोकस रहिएगा पेपर में, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्लास के अंदर, हँसिएगा मत बिल्कुल भी यहाँ-वहाँ देख कर के, पूरा फ़ोकस अपने पेपर के अंदर दीजिएगा, पेपर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो डेफ़िनिटली आप लोग उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ और ऐसा रखेंगे कि नहीं, भैया ने बोला है, सर ने बोला है, ये पेपर ईज़ी है, वी विल डू दैट, ऑटोमेटिकली ये सारा काम आप लोगों का हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ख़ासियत तो सब अच्छी है और बुराइयाँ किसी की कभी कोई हम लोग करते नहीं, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में हमारे पास एक आ रहा है दैट इज़ न्यूज़ रिपोर्ट। अब ये एक न्यूज़ रिपोर्ट का मैं एक फंडा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्या होता है। न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर क्या है, एक टॉपिक दिया रहेगा, जैसे कि 6 किल इन धुले अ, डेंगू फीवर किल 6 इन धुले, ऐसा हो जाएगा या तो एक बोईसर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक्सीडेंट मेट इन बोईसर 10 किल्ड ऐसा आप लोगों को डब्बा में दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करना है, एक बॉक्स बना के लेना है, बॉक्स बना के लेने के बाद में अगर बॉक्स बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाएँगे तो भी ठीक है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सीधा-सीधा हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग उस तरह को एक फॉर्मेट दिया रहता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे, तो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे मई या मार्च, कोई भी एक मंथ ले लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग डेट लिखेंगे, डेट हमेशा सिंगल डिजिट में नहीं होगा, डबल डिजिट में होगा। अगर 6 तारीख है तो खाली 6 नहीं लिखेंगे, 06 लिखेंगे, अगर 11-12 है, तो 11-12 वैसा का वैसा लिख देंगे। कहाँ पे हुआ ये, कॉमा डाल के लिखेंगे बोईसर और कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। क्लियर है? एक लाइन छोड़ के ये काम हम लोगों ने किया राइट हैंड साइड में, अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या करना रहेगा, एक अगर स्कूल का कुछ खबर है, तो उसका नाम अलग आएगा, बाहर का अगर कोई खबर अलग है, तो उसका अलग खबर आएगा। समझ में आया? ये लिखने वाला कौन है? ठीक है, ठीक है। अ, ओके, कमिंग बैक हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर बहुत बेटर तरीके से हमेशा क्या करेंगे साइड में ऊपर जो हम लोगों ने लिखा वही सर पहले हम लोगों ने लिखा मई 05 कॉमा वही सर एक लाइन छोड़ के हम लोग एक हाइफन डालेंगे छोटा सा और आगे लिखेंगे बाय लोकल न्यूज रिपोर्टर कुछ एरिया में एक्सीडेंट हुआ रहेगा तो क्या लिखेंगे बाय लोकल न्यूज रिपोर्टर और अगर आपके स्कूल का में अगर कोई प्रोग्राम किया रहेगा फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे का हो गया ब्लड डोनेशन का हो गया आई चेकअप का कैंप हो गया या कोई आपके स्कूल में एग्जीबिशन है उस चीज का हो गया तो हम लोग लिखेंगे बाय स्टूडेंट रिपोर्टर स्कूल का है ना इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बाय स्टूडेंट रिपोर्टर उसके बाद में फिर हमको कंटिन्यू उसके अंदर जो कुछ भी लिखना रहेगा वो सारी चीज हम लोग उसके अंदर लिखते जाएंगे एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को बहुत अच्छे से न्यूज़ रिपोर्ट के लिए भी आप लोगों को 4 से 5 पॉइंट पेपर के अंदर आया रहेगा। वो 4 से 5 पॉइंट के अंदर के जो पेपर है, वो पेपर पूरा उसके अंदर से आप लोग बना के दे दीजिएगा। ठीक है ना? टाइटल भी दे देंगे उसका, लॉजिकल सीक्वेंस भी बना के लिखेंगे कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लास्ट का उसका जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन रखेंगे। ग्रामर का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसका लास्ट का जो कंक्लूजन है, जो उसका लेआउट है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, वो फाइनल रिजल्ट भी हम लोग उसको ड्रॉ करके ले लेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है? फिर हम लोग लास्ट में उसको बॉक्स के अंदर डाल के उसको छोड़ देंगे। ये हो गया आपका न्यूज़ रिपोर्ट। इज़ दैट क्लियर? अगेन कमिंग बैक फिर हम लोग क्या करेंगे उस चीज़ को लास्ट में हमारा एक टॉपिक आता है। जैसे अभी नौशाद सर ने बोला था कि सर लास्ट टाइम पे अगर हम लोगों को कुछ करना रहेगा, जो बच्चों बेचारे पूरा साल काम नहीं किए, किस तरीके से स्कोर करते हैं, तो अभी फिलहाल वही मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है किस चीज़ के पीछे, एक तो हमको फोकस करना रहेगा जो सीन पैसेजेस जो हमारे टेक्स्ट बुक में है। देखो जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, हम लोगों को उस चीज़ के पीछे काम करना रहेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक्स हमारे पास में है, प्रैक्टिस पेपर्स हमारे पास में है और हमारे पास डाइजेस्ट भी है, तो वी कैन वर्क ऑन दैट। हम लोग उस पे काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। डाइजेस्ट के पीछे की तरफ में हम लोगों को बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच दिए हुए हैं,
बहुत ज्यादा टेंसेस वगैरह दिए हुए, लैक्स ऑफ अन नंबर ऑफ ग्रामर के सिचुएशन हम लोगों को दिए हुए हैं। थोड़ा सा ग्रामर के ऊपर फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने को वहां से मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट 30 मार्क्स का, 28-30 मार्क्स का हम लोगों को क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया सा एक राइटिंग स्किल का पैसेज मिलेगा। तो वो जो पैक मिल रहा है हम लोगों को 30 का, वो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आपके मार्क्स वहां से जाने नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 2-3 चीज मैंने बताया, जैसे सीन पैसेज हो गया, अनसीन सीन पैसेज हो गया, सीन पोएम हो गया, एप्रिसिएशन हो गया और राइटिंग स्किल हो गया। ये मेन 4 चीज है। ये मेन चीज 4 चीज के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, डेफिनेटली खाली आपके लास्ट में बचा हुआ है क्या, एक क्या बोलते हैं इसको, अनसीन पैसेजेस, और बाहर से जो एक्सटर्नल ग्रामर आ रहेगा उस चीज का जो आप लोगों को स्लॉट बचा रहेगा, वो स्लॉट बचा रहेगा। ठीक। लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर द टुडेज, आप लोगों के ग्रामर तो मेरे को बताना था, लेकिन बीच बीच में आप लोगों ने ग्रामर में बता दिया, तो मैंने सोचा थोड़ा ग्रामर भी बता ही देता हूँ बीच बीच में। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोगों को आ रहा है स्टोरी। एक स्टोरी में भी दो तरीके की स्टोरी आती है, एक होता है नरेट और एक आता है एक्सप्लेन। ये नरेट एंड स्टोरी, तो ये आप लोग नरेट करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। नरेट करेंगे तो उसके अंदर आई यूज होगा, आई। ठीक है। जैसे आप लोगों के बुक्स के अंदर वो प्रैक्टिस पेपर के 5 पेपर आप लोगों ने देखे रहेंगे ना, वो आप लोगों के पेपर अगर आप देखे रहेंगे, लेकिन जो 5 लोग पेपर आप लोगों ने देखे रहेंगे, उसमें आप लोग देखे रहेंगे कि हर बार वो प्रैक्टिस पेपर के अंदर आप लोगों को 2 ऑप्शंस दिए गए बहुत अच्छे से। एक तो आप लोगों को बोला गया नरेट करने के लिए, यानी कि आप अपने तरफ से बताइए, और दूसरा आप लोगों को बताया गया है क्या, कि आप लोगों को एक स्टोरी दी जाएगी, स्टोरी को लेके कंटिन्यू करने का। जो स्टोरी में आप लोग कंटिन्यू करेंगे उसमें आप नहीं है, लेकिन नरेट में आप लोगों को खुद बोलना पड़ेगा। व्हेन आई वाज गोइंग एट दैट नाइट इट वाज टू डार्क बट अनफॉर्चुनेटली द रेज हैव बीन स्टार्टेड, द रेन्स हैव बीन स्टार्टेड। तो फिर उसके बाद में क्या स्टोरी हुआ, क्या स्टोरी हुआ, क्या स्टोरी हुआ। ये सेम एग्जांपल है, सूटेबल टाइटल लगेगा इस चीज के लिए, ये स्टोरी का क्या टाइटल बनेगा, और वो स्टोरी भी आप लोगों की मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 पैसेजेस की जाएगी या 4 पैराग्राफ्स की जाएगी। लास्ट में आप देखिएगा कि आपके पास कितना सप्लीमेंट्स के लिए बचा हुआ है। सप्लीमेंट्स राइटिंग स्किल स्टार्ट करने के पहले आप लोग सप्लीमेंट्स चेक कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, कहीं ऐसा ना हो कि स्टोरी लिखते लिखते रह गए और एंड टाइम आ गया और आप लोगों को सप्लीमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि राइटिंग स्किल स्टार्ट करने के पहले 5 कंटेंट है, 5 से 6 सप्लीमेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए, और प्रॉब्लम नहीं होगा उस चीज के पीछे। आप लोग प्रॉपरली उस चीज को अगर आप कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लास्ट एक सेकंड, लास्ट चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया उस चीज के पीछे। हाँ, एक लास्ट टाइम बता दीजिए कि क्या पढ़े आज रात को, कितना ही पढ़े, बस उतना ही पढ़े। मैं बता देता हूँ, सारे जो मैंने 5 एप्रिसिएशन आप लोगों को बताए, आप फिलहाल वो सारे के सारे 5 के 5 एप्रिसिएशन को अपने दिमाग के अंदर उतार लीजिए, और आपके बुक पेन से बुक के अंदर सारे के सारे एप्रिसिएशन लिख दीजिए, तो आपके 5 मार्क्स आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है। देखो, नो, सारे के सारे वो चीज उसके अंदर कन्वर्ट आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, 30 मार्क का राइटिंग स्किल है आपके हाथ में, वो 30 के 30 मार्क्स जो अभी मैंने आप लोगों को डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन दिया, वो 30 मार्क्स का एक प्रॉपर लेआउट बनाएंगे। लेआउट मतलब समझ में आता है, एक फॉर्मेट होता है, हर चीज के पीछे एक फॉर्मेट है, लाइंस कितनी छोड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या लिखो मत उसके अंदर कुछ भी, बस खाली लाइंस वगैरह ड्रॉ करके रखो कि हाँ ऐसे 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 करेंगे। एक ब्लू प्रिंट बना के रखो बहुत अच्छे से। वो सारी ब्लू प्रिंट अगर एक बार आप लोगों की बन गई, वो 30 मार्क वहां से हो गए, और आप लोगों के 5 मार्क आपके एप्रिसिएशन के हो गए, और बाकी के आपके जो राइटिंग स्किल के 5 मार्क हो गए। फिर एक मिलेगा आपको आपका सीन पैसेजेस, वो सीन पैसेजेस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं कुछ ग्रामर के टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, छोटे से, जो बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो मेक श्योर आप लोग कहीं जाइए मत, मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत एक सिंपल है, जैसे हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वो पूछता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोगों को हमेशा पूछते हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। हमारे पास सिर्फ 4 है, एक एक्सक्लेमेटरी है, अभी जो मैंने बीच में आप लोगों ने बता दिया मेरे को, एक है इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा इंटरोगेटिव। समझ में आ गया। फिर एक होता है सिंपल सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, दैट इज सिंपल सेंटेंस। उसके अंदर हैड बीन, नॉट, बट आल्सो, नो सूनर देन, कुछ नहीं आया, सिंपल सेंटेंस है। द लायन इज इन द डेन, शेर अपने गुफा के अंदर, दैट खत्म, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा बस खाली वो लोग यही बात करते हैं कि इंपेरेटिव में क्या आता है। इंपेरेटिव में कुछ नहीं रहता है, खाली ऑर्डर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर में हम लोग बोलते हैं कम कम विथ मी, ये हम लोगों ने ऑर्डर दिया, क्लोज दैट डोर, ये वो ऑर्डर हो गया। फिर दूसरा होता है कमांड करना, कि ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर विथ मी, या ब्रिंग दैट बुक टू मी, ये हो गया ऑर्डर हो गया।
एक रिक्वेस्ट करते हैं कैन यू प्लीज कम विथ मी, या दूसरा बोल सकते हैं कैन यू प्लीज ऑफ दैट फैन। तो ये रिक्वेस्ट हो गया, तो एक तरीके का ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये आपके किस में आ जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर एक आता है हमारे पास, आप लोगों ने मेरे को बताना था लेकिन पहले ही आप लोगों ने बीच में इतने सारे कमेंट्स कर दिया, तो बीच में मैंने बता दिया, फिर जाते जाते फिर एक बार बता देता हूँ। एक आता है जेरेंट्स, जेरेंट्स का हमको आता है प्लस आईएनजी। हाँ, कोई भी वर्ड के जैसे कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे द बॉय इज स्विमिंग इन द वाटर पार्क, तो ये लास्ट में आईएनजी किस में आ रहा है, स्विमिंग में आ रहा है। तो स्विमिंग आपको अंडरलाइन कर देना पूरी तरीके से, वो आपका जेरेंट्स हो गया। जेरेंट्स में हमेशा लास्ट में प्लस आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लास्ट एक पॉइंट आ रहा है इन्फिनेटिव्स। मैंने आप लोगों को बताया टू प्लस वर्ब सारा जा रहा है, टू प्ले, टू स्विम, टू डांस, टू रीड, ये सब सारा चीज आप लोगों का किसमें आ जाएगा, टू इन्फिनेटिव्स के अंदर क्लियर होके आ जाएगा। फिर एक आता है क्लॉज। क्लॉज हम लोगों ने बताया बहुत पहले, हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस करके रखा है बहुत अच्छे से। क्लॉज में क्या होता है, स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होगा, कुछ सेंटेंस क्या होते हैं जो बहुत बड़े सेंटेंस होते हैं, और कुछ ऐसे बीच में वर्ड्स आ जाते हैं बीच में जो वो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो हम लोग को पहले से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो बीच में हमको ज्वाइन कराते हैं। एक तो दो सेंटेंस को ज्वाइन कराने का काम करता है सबसे पहले कॉमा, एक ये हो गया, ध्यान से सुनना सिर्फ क्या बता रहा हूँ। एक हो गया कॉमा, कंपाउंड वर्ड्स भी बताता हूँ, रुक जा सबर। तो उसके अंदर हम लोग को बोलते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स हो गया, कंपाउंड वर्ड्स, सॉरी नॉट नॉट कंपाउंड वर्ड्स, बीच में मैसेज मैंने देख लिया इसके लिए मैं थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप लोग बात कर रहे थे क्लॉजेस के बारे में। तो क्लॉजेस में हम लोग को क्या बोला गया है, क्लॉज बहुत अच्छे से हम लोग को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उसको बीच में हम लोगों को एक कुछ ऐसे वर्ड्स को ब्रेक किया न करना रहता है, बीच में हमको वर्ड्स को ब्रेक करते हैं हम लोग। तो ब्रेक कौन कौन से वर्ड से होता है, एक तो हमारा होता है कॉमा से, एक होता है दैट से, एक होता है बर्ड से, एक होता है इफ से। ठीक है ना, ऐसे चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसके वजह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, बीच से ब्रेक हो जाएगा। जहां वो ब्रेक हो गया उसके आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो तुम्हारा हो जाएगा मेन क्लॉज, और उसके पीछे वाला जो सेंटेंस हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये क्लॉज को डिफाइन करने का सबसे बेसिक तरीका है, सबसे इजिएस्ट तरीका है। तो ये सबसे इजी है, तो डेफिनेटली ये आ ही जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज की करने की कोई बात नहीं। फिर एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रजिस्टर। अभी हम लोगों ने वर्ड चेन तो देख लिया था, अब ये वर्ड रजिस्टर भी देख लेते हैं। ये वर्ड रजिस्टर में क्या है, वर्ड रजिस्टर में फॉर एग्जांपल अगर एक टॉपिक आ गया दैट इज, वर्ड रजिस्टर में एक टॉपिक आ गया फॉर एग्जांपल, बिल्कुल अभी बता के देता हूँ 2 मिनट के अंदर। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, बता देता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं तो मेरे को लगता है ये अगर मिस हो जाएगा ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। एक आता है वर्ड रजिस्टर, पूरा अभी तक मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ है, जाइएगा मत, सुन के जाइएगा, ठीक है ना। अभी तक बहुत सारी चीज आपको आप लोगों को बताना बाकी है मेरे तरफ से। एक आता है वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर मतलब एक वर्ड दिया रहेगा, जैसे क्लासरूम, आप लोग भी क्लासरूम से डेली आना जाना है और हमारा भी आना जाना है। तो क्लासरूम में हमारे पास बेंचेस है, बोर्ड्स है, फैंस है, एसी है, ट्यूबलाइट है, प्रोजेक्टर्स है। ये सब सारी चीज हमारी किसके अंदर आती है, क्लासरूम्स के अंदर आती है। तो ये सब सारी चीज किसमें आ जाएगी, आपके वर्ड रजिस्टर के अंदर आ जाएगी। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। 5 ऐसे फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, 5 इंपॉर्टेंट है। एक होता है एलिट्रेशन, एक होता है पर्सोनिफिकेशन, एक होता है सिमिली, एक होता है रिपीटेशन, एक होता है मेटाफर, और एक स्लैश में अगर आप बात करेंगे तो एक होता है एंटिथेसिस। तो ये जो 5 मैंने आप लोगों को नाम बताए ना, ये सारे के सारे आप लोग एक बार अच्छे से उस चीज को कॉपी डाउन करके एकदम अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। लास्ट में आप लोगों को आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स में आवाज एकदम सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम रहेगा, लेकिन उसके वर्ड्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे एक होता है बाय, खरीदना वाला बाय, और एक बाय बाय वाला बाय, प्रोनाउंसिएशन सेम है, वर्ड्स अलग है। दूसरा होता है होमोग्राफ्स। अभी होमोग्राफ्स में क्या होता है, एक होता है टीयर, दूसरा भी होता है टीयर, दोनों का वर्ड एकदम सेम है। एक रोने वाला टीयर होता है और एक पेज को फाड़ने वाला टीयर होता है, समझ में आ गया ना। एक होता है रोने वाला टीयर और एक होता है पेज को फाड़ने वाला टीयर। दोनों का वर्ड सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग एकदम अलग है। अब आता है हमारे पास लास्ट में, हमारे शुभम मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स व्हाट, एक डायरेक्ट कमांड अगर हम लोगों ने आप लोगों को दिया, दैट इज नोन एज एक्टिव वॉइस। अगर बात घुमा के आ रही है तुम्हारे पास तो दैट इज नोन एज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को डिफाइन करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा थर्ड पार्टी का रोल उसके अंदर हमेशा मौजूद रहेगा। अगर मैं किसी पर्सन को बोल रहा हूँ कि प्लीज ब्रिंग मी दैट चार्जर फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक तरीके का एक्टिव वॉइस हो गया कि तुरंत उस पर काम करना है। मोहसिन सर सेड दैट प्लीज ब्रिंग दैट चार्जर टू हिम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैसिव वॉइस।
सिंपल है, गोल गोल घुमा के बात करेंगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट कट टू कट बात करेंगे तो आपका एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे जैसा आपके एग्जाम में आएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या एक्टिव बनता है क्या पैसिव बनता है। पेपर कल का बहुत ईजी आएगा, डरने की कोई बात नहीं है, घबरना बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे आज रात को, बहुत मजा आएगा। मोटिवेशन पूरा साल मोटिवेशन मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है ना, तो घबरने का नहीं, बहुत ईजी पेपर है। और हमेशा अपने आप पे बिलीव रखिएगा, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छा पेपर लिख पाएंगे और लिखेंगे डेफिनेटली। पेपर इजी आएगा तो हर हर एक बच्चा लिखेगा, हर बच्चा, जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे लिखेंगे, पूरे महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के सारे बच्चे लोगों को हमारी तरफ से, सभी बच्चों लोगों को ऑल द बेस्ट है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, पेपर को इनकम्प्लीट बिल्कुल भी मत छोड़ के आइएगा, हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और कल का पेपर आप लोगों का डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा, हमारी पूरी तरीके से आप लोगों को बेस्ट विशेष है, जरा भी डरने का नहीं, ठीक है ना। हम लोग हंसते खेलते ही बहुत अच्छे लगते हैं, पूरा साल आप लोगों ने हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों ने भी आपके पीछे बहुत ज़्यादा काम किया। और लास्ट टाइम्स के अंदर हम लोगों ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर के आप लोगों को जो सॉल्व कराया है, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है, बहुत आप लोगों ने अप्रिसिएशंस लिखे हैं, बहुत आप लोगों ने राइटिंग स्किल्स पे भी काम किया है, बहुत आप लोगों ने ग्रामर के ऊपर भी काम किया है, आप लोगों के डाउट्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो ईजी पेपर आएगा, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक लास्ट में आप लोगों को बोलूँगा कि जैसे मेरा भाई नौशाद हमेशा बोलता है कि डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है ना? तो इनडायरेक्टली हम लोगों को लड़ना है कल के पेपर के लिए। तो लड़ना इन से जैसे नहीं सेंटर के बाहर मारा-मारी कर लिया, है ना? वो वाला लड़ना नहीं होता है, थोड़ा-सा पेपर के साथ अपने को काम करना है और बहुत अच्छे से काम करना है। मेरा और हमारे पूरे एक्सेल अकेडमी की टीम का, मेरा, नौशाद सर का, योगेश सर का, जितने भी हमारे पास स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबका कल के पेपर के लिए सारे बच्चे लोगों को दिल से हमेशा ऑल द बेस्ट हमेशा रहेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर पेपर के लिए आप लोगों को ऐसा ऑनलाइन अगर हम लोग लाइव आकर के कुछ सेशंस लेंगे, डेफिनिटली मेरा भाई नौशाद शेख बिल्कुल आपको ऑनलाइन मिलेगा, साइंस 1, साइंस 2 के लिए मिलेगा, एसएसटी के लिए मैं आपको अवेलेबल मिलूँगा, और इंग्लिश के पेपर के लिए मैं आ ही गया हूँ आज। ऐसे आप लोगों को हर सारे जितने भी आप लोगों को पेपर्स आपके बोर्ड्स के आएँगे, सारे बोर्ड्स के पेपर के लिए आप लोगों को हमेशा एक ना एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और पेपर एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। ठीक है? तो तब तक के लिए टेक द क्या बोलते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, डरना नहीं है, हमेशा लड़ना है, और कल का पेपर डेफिनिटली ईज़ी आएगा, डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। तो तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड ऑलवेज टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू।